अध्याय 791। वह लड़का अब बड़ा हो गया है। 11 वर्ष और बीत गए। अब तक अल्लुरा को स्टेज कल्टीवेस्टर बने हुए 4 साल हो गए थे और उसकी गति से एस्टारिया ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुछ और वर्षों में किंग स्टेज कल्टीवेस्टर बनेगी। इसका मतलब था जब नक्स बैक रिटर्न तब तक अल्लुरा के किंग स्टेज पर कल्टीवेटर की भविष्यवाणी की गई थी। निसंदेह एस्टारिया को नक्स से संबंधित कुछ भी पता नहीं था। उनके मन में केवल एक ही बात थी, यह महिला जिस गति से वह आगे बढ़ रही है वह 100 साल के भीतर सम्राट स्टेज कल्टीवेस्टर बन जाएगी। आखिर वह कैसी बेतुकी प्रतिभा है और मैं भविष्य में उसके जैसे सन की व्यक्ति से कैसे मिल पाया। एस्टारिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सत्यता से कहूं तो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अल्लुरा भविष्य से है। हालांकि पिछले वर्षों में ऐसी कहानियां हुई हैं जो पूरी तरह से प्रतिभा वाली हैं, जैसी अल्लुरा ने भविष्यवाणी की थी। बेशक उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे भविष्य बदल सकता है। हालांकि एस्टारिया के लिए उस पर विश्वास करना आसान था। साथ ही इस लड़की ने उसे जो तलवार की तकनीक दी उसने ही अकेले उस खतरे की तलाश की थी जो इस लड़की पर यकीन करने से मिलती है। आपने भविष्य में रिकार्ड से शादी कैसे की? एस्टारिया ने व्यवसाय पर उत्सुकता के साथ प्रश्न पूछे। मेरे परिवार ने मुझे बेच दिया। अब तक पिछली बार पूरी तरह से मेरी शादी हो चुकी थी। तुम्हारे परिवार ने तुम जैसे बेहद कमजोर व्यक्ति को छोड़ दिया है। एस्टारिया आर्किटेक्ट था। ठीक है, मैं अपने पिछले जीवन में बिल्कुल साधारण नहीं था। एस्टारिया ने बर्न है स्टैटिस्टिक्स। ये जटिल है एस्टारिया, आप इसे भविष्य में समझेंगे। अल्लुरा मुस्कुराया। एस्टारिया ने अल्लुरा का निरीक्षण जारी किया। मित्रवत महसूस करते हुए अल्लुरा ने विषय परिवर्तन का निर्णय लिया। वैसे भी क्या स्कार्डी एम्पायर ने अभी तक हमला नहीं किया है? मैंने सुना है कि आप 1 सप्ताह पहले बाहर गए थे। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था उन्होंने हमला किया और यह एक छोटा सा हमला था। ऐसा लगा जैसे यह अभिनय था। बस हस्तक्षेप मत करो, रिकार्ड्स को वह करने दो जो वह चाहता है। अल्लुरा ने उत्तर दिया। उनकी बातें सुनकर एस्टारिया ने अपनी आखिरी सिकोड़ें लीं। आप इसमें बहुत निवेश देख रहे हैं और रिकार्ड्स को वह वास्तव में वही दे रहा है जो वह चाहता है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वह आदमी क्या चाहता है, तो फिर आप उसे ऐसा क्यों दे रहे हैं? आपने केवल तभी ऐसा व्यवहार किया था जब फेलबटा शामिल थे। अल्लुरा, ये किसी अन्य महिला के बारे में क्या है? स्कार्डी साम्राज्य की एक महिला। अल्लुरा ने एस्टरिया की ओर देखा। उसके दिमाग में एक महिला का चेहरा सामने आया। ठीक है, वह अभी एक छोटी बच्ची है। टास्क, हर कोई बस एक छोटी लड़की है। तुम्हारा भविष्य कितना दूर हो? एस्टारिया ने सवाल किया। ठीक है, ये रंगीन दूर नहीं है, आपकी सोच रहेगी। अल्लुरा मुस्कुराया। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आपको क्या कोई समस्या है? अचानक एस्टारिया ने पूरी दृष्टि से प्रश्न पूछे। उनका हाव भाव देखकर अल्लुरा अमिताभ रह गया। एस्टारिया ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति बहुत बार नहीं की। यह क्या है? कैसे? आप समय में पीछे कैसे चले गए? मैं मर गया, तुम मर गए, ये सही है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप एम्पर स्टेज कल्टीवेस्टर थे? ये सही है, तो फिर आपकी मौत कैसे हुई? अल्लुरा चिप्स हो गया। सत्यता से कहूं तो उसे भी यकीन नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। यह एक विस्फोट था। हालांकि विस्फोट का कारण वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। मैं एक विस्फोट के कारण मर गया, अल्लुरा ने उत्तर दिया। विस्फोट, ये सही है। क्या? मेरे बारे में क्या? तुमने कहा था कि तुम्हारे भविष्य में मेरी बहन होगी। फिर जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं कहाँ था? एस्टारिया ने सवाल किया। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एस्टारिया, अल्लुरा बोला। भविष्य स्थिर और जटिल है, मैं आपको इससे अधिक नहीं बता सकता। तुम कंजूस हो, एस्टारिया ने टिप्पणी की। अल्लुरा बस मुस्कुराया। वैसे भी कुछ चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है, इसलिए मैं अब छुट्टी ले लूंगा। जो कागजात मेरी गांड में करने की चाहत है, मुझे पता है कि तुम बस उस लड़के का पीछा करना चाहती हो। अल्लुरा ने अपने रहने के अधिकार का इस्तेमाल किया और कमरे से बाहर चला गया। तस्क, मैं इस अवसर को किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। 3 साल का नक्स बहुत प्यारा है, भले ही वह नकली है। अल्लुरा ने मन ही मन बुदबुदाया। ईमानदारी से कहूं तो अल्लुरा उस छोटे बच्चे को गोद लेने और उसे अपने पास रखने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। हालांकि अल्लुरा को पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वर्तमान नक्स खुश था, लेकिन जल्द ही उसका जीवन उल्टा हो जाएगा जब वह उस पागल महिला के चक्कर में पड़ जाएगा। और हाँ, अल्लुरा इस बारे में कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था। ये छोटे नक्स के साथ अन्याय था। हाँ, हालांकि वह नक्स नहीं था जिसे अल्लुरा चाहता था। असली नक्स तब आएगा जब यह नक्स मर जाएगा, और उसके लिए भले ही अल्लुरा को हृदयहीन रूप से अपनी आंखें फेरनी पड़े जब छोटे नक्स को यातना दी जा रही हो, मानसिक और शारीरिक रूप से, वह ऐसा करेगी। नक्स के लिए ईगल सिनोवेक ओमा वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वैसे भी ये सब भविष्य में होने वाला था। अभी लिल नक्स एक पूर्ण जीवन जी रही थी और अल्लुरा एक समय बिता रही थी। उस पर दृष्टि बनी रही थी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही थी।
ऐसे ही और भी समय चला गया। अमाया ने जल्द ही रॉयल पैलेस में प्रवेश किया। रिकार्ड्स इस नए फूल को खाने के लिए उत्सुक थी, हालांकि वह अभी भी एक बच्ची थी, इसलिए वह निर्णय लेने का इंतजार कर रही थी। 5 साल और चले गए। अल्लूरा सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लग्जरी किंग स्टेज तक पहुंच गया। जब सिल्वरसेन फैमिली ने इसके बारे में सुना तो वे चौंक गए। उनकी बेटी दुनिया की अब तक की सबसे कम उम्र की किंग स्टेज कल्टीवेस्टर बन गई थी। एक किंग स्टेज कल्टीवेस्टर, स्वयं राजा ही शक्तिशाली, वह कितना बेतुका था। सिल्वरसेन परिवार ने अपने परिवार की बेटी से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि अल्लूरा ने अपनी सहमति को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वे सस्ते लोग शुरू से ही उसके लिए कभी मतलब नहीं रखते थे। उसकी अपनी सालगिरह, नक्स अब 8 साल का था और उसका सबसे बुरा सपना पहले ही शुरू हो गया था। हाँ, कैडेला, वह महिला प्रकट हुई थी और उसने नक्स को गोद ले लिया था। उसका यातना शुरू हो गया था और अल्लूरा, जो नक्स पर सीक्वल सीन रख रही थी, को खुद को नियंत्रित करने में बोर हो रही थी। इतना ही नहीं, उसके सक्सुबस खून को और भी मुश्किल से बनाया जा रहा था। वह 37 साल की सक्सुबस थी जो अभी तक कुंवारी थी। अंतिम स्थिति में किसी के द्वारा ऐसी कुछ उपलब्धि हासिल करने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था। ज़्यादातर सैकुबी 15 साल की उम्र से पहले अपना कौमार्य खो देते हैं, नवीनतम वे 18 साल की उम्र में, और वह भी बेहद दुर्लभ था। अल्लूरा की सेक्स ड्राइव कई साल पहले ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसकी हालत इतनी देर हो गई कि उसने अपने आसपास के लोगों को सख्ती से आदेश दिया कि वे उसे बिल्कुल भी न छुएं। और ये बात महिलाओं पर भी लागू होती थी। हाँ, अल्लूरा का शरीर अभी भी बहुत संकेत था, इतना संकेत कि एक महिला के स्पर्श से भी उसका हार्मोन रसायन मिलता था। मौन साधना में ही वह एकमात्र समय था जब उसे राहत महसूस हुई। और ऐसी स्थिति में उस कुतिया को नक्स पर अत्याचारी करते हुए देखकर उसका खून खोल उठा। अल्लूरा उस महिला का सिर काटने वाला के बट और कुछ नहीं चाहता था, हालांकि वह ऐसी करने की इच्छा पर दार्शनिक पा लिया। मैं बंद कमरे में खेती करूंगा, अल्लूरा ने ये निर्णय लिया। मैं 9 साल बाद बाहर आ गया। लेकिन क्यों? एस्टारिया ने सवाल किया। मैं प्रकृति को अपना काम करने दूंगी, बेहतर होगा कि मैं अब खुद को किसी भी चीज़ में शामिल न करूं। ये शब्द अल्लूरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। इन 9 सालों में बहुत सारी चीज़ें घटने वाली हैं। नक्स को यातना देगी, अमाया को रिकॉर्ड्स के साथ सोने के लिए जबरदस्ती किया जाएगा और जल्द ही उसके अभिशाप का खुलासा होगा और फेल्बटा अंततः नक्स पर अपनी नज़रें गड़ाएगी। ये सभी प्रमुख घटनाएं हैं जो भविष्य को प्रभावित करती हैं, जो कि गहराई से प्रभावित होती हैं, इसलिए अल्लूरा ने इसमें न होने का निर्णय भी शामिल किया है। वह केवल अंतिम क्षण में प्रकट होगी और फेल्बटा के बजाय वह व्यक्ति होगी जो नक्स खरीदेगी। उसने भी उसी कंपनी में काम रखा था जिसमें फेल्बटा ने काम किया था, और हाँ, वह यूरोपीय लोगों को काम पर रखेगी जो नक्स को पीट पीट कर मार डालेंगे। ये सही है, वह नक्स को मारने जा रही थी। खैर ही यह सरदार हत्या होगी। निर्दयी, ये पहले से ही स्पष्ट था, है ना? वह नक्स के साथ फिर से जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वैसे ही अल्लूरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनके पास एस्टारिया का समर्थन था और इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे कम उम्र के किंग स्टेज कल्टीवेटर थे, यहाँ तक कि रिकार्ड्स के पास भी उनके जाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। ऐसे ही 9 साल और गुजर गए। अल्लूरा अपने कमरे से बाहर आई। विश्वसनीयता से कहूँ तो एस्टारिया को आधी उम्मीद थी कि वह सम्राट गे, हालांकि अल्लूरा भी राक्षसी नहीं था। एक 46 साल का सम्राट, ये बहुत बड़ा था। अल्लूरा को अभी भी कुछ और समय चाहिए, शायद 2 या 3 दशक। कमरे से बाहर आने के बाद अल्लूरा ने सबसे पहले नक्स, अमाया और फेल्बटा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अमाया ने पहले ही 1000 सूचना कक्ष बनाया था। फेल्बटा के पति और उनके माता पिता मर लिया थे और नक्स भी उस कुटिया के बचपन से आज़ाद थे। ईमानदारी से कहूँ तो अल्लूरा ने खुद ही उस कुतिया को यातना देने की योजना बनाई थी, हालांकि खुद को नियंत्रित करना कठिन था, इसलिए उसने प्रकृति को अपने हिसाब से चलने देने का फैसला किया। फेल्बटा द्वारा नक्स खरीदने का प्रयास करने में ठीक 31 दिन शेष थे, इसलिए अल्लूरा ने इसे 30 दिन बाद करने की योजना बनाई। इससे पहले वह बस इधर उधर घूमती थी और अधिक समय गुजारती थी। अरे तुम देखो, एस्टारिया, जिसने अल्लूरा की अभिव्यक्ति देखी, मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आप व्यावहारिक रूप से चमक रहे हैं। फुफुफुटिल्ड, अल्लूरा हंसा। उसने अपना उल्लास छुपाने की जहमत भी नहीं उठाई। एस्टारिया ने टिप्पणी की, वह लड़का अब बड़ा हो गया है। उसकी बातें सुनकर अल्लूरा भौंचक्का रह गया। तुम उस पर नज़र रख रहे थे। भविष्य की मेरी बहन उस लड़के में इतनी आकर्षित थी कि मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ी, है ना? हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप वर्तमान विकास को इतना पसंद करेंगे। एस्टारिया ने टिप्पणी की। आपका क्या मतलब है? अल्लूरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह लड़का, ऐसा लगता है, वह महिलाओं से नफरत करता है। नहीं, नफरत के बजाय यह अधिक है, वह उनसे डरता है, जो और भी बुरा है। आह वो, अल्लूरा ने आह भरी। मैं एक पल के लिए चिंतित हो गया।
उसकी बातें सुनकर एस्टारिया की भौहें चढ़ गईं। क्या आप उससे शादी नहीं करने जा रहे थे? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन और इंतज़ार करो। अल्लूरा मुस्कुराया। आप अभी भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। एस्टारिया को निराशा महसूस हुई। तुमने इतने सालों तक इंतजार किया है एस्टारिया, कुछ और दिन मायने नहीं रखेंगे। अल्लूरा हंसा। देखते ही देखते 30 दिन बीत गए। इन 30 दिनों में अपनी योजना को बार बार दोहराने के अलावा अल्लूरा ने कुछ नहीं किया। और अब आखिरकार कार्रवाई का समय आ गया। ठक ठक ठक, किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर काले बालों और सुनहरी आंखों वाले एक कमज़ोर दिखने वाले आदमी ने दरवाज़ा खोला और एक जख्मी चेहरे वाले आदमी को देखा, जिसके साथ 2 अन्य आदमी भी थे। वह कमज़ोर दिखने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि नक्स था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नक्स ने घबराहट में सवाल किया। तो क्या वह वही है? हे, कितना भाग्यशाली कमीना है। चेहरे पर चोट के निशान वाले व्यक्ति का पीछा कर रहा एक व्यक्ति अखिल बुदबुदाया। वास्तव में भाग्यशाली, काश मैं उसकी जगह होता। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों चुप रहो, जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति ने निर्देश दिया। फिर वह नक्स की ओर मुड़ा और सवाल किया, आपका क्या नाम है? एन नक्स एल लिएंडर एस सर। हाँ टिल्ड, क्या चूत है? अखिल जोर से हंसा। मैंने तुमसे कहा था कि बकवास बंद करो। चेहरे पर चोट के निशान वाला आदमी घूमा और अखिल की ओर घूर कर देखा। एस सॉरी सर। अखिल ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। तो नक्स, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुमने लेडी अल्लूरा को आकर्षित कर लिया है और वह तुम्हें अपने लड़के के खिलौने के रूप में चाहती है, इसलिए तुम्हें उससे मिलने के लिए हमारे साथ आना होगा। दाग चेहरे वाले आदमी ने सूचना दी। क्या? नक्स हकलाया। मैंने कहा कि आपको लेडी अल्लूरा से मिलने के लिए हमारे साथ आना होगा। एन नहीं। हालांकि नक्स का उत्तर उस दाग चेहरे वाले व्यक्ति की अपेक्षा से भिन्न था। क्या? मैंने कहा नहीं, नक्स ने दोहराया, इस बार थोड़ा जोर से। क्या तुम्हें यकीन है? यार, क्या तुमने लेडी अल को भी देखा है? मैंने कहा नहीं, नक्स चिल्लाया और जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति को धक्का देने की कोशिश की। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाग चेहरे वाला आदमी अभी भी एक ठग था। जब उसने नक्स को उसके पास दौड़ते हुए देखा, उसे दूर धकेलने की कोशिश की तो उसके शरीर ने पलटवार किया और तारांकन बम। उसने नक्स के चेहरे पर मुक्का मारा। नक्स का शरीर फर्श पर गिर गया। चोट के निशान वाले व्यक्ति ने उसकी पीठ पर पैर रखा और सवाल किया, क्या आप वाकई मेरा विरोध करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, नक्स टूटे में चिल्लाया और डर से चोट के निशान वाले व्यक्ति का चेहरा हिल गया और उसका सिर एक नस उभर आया। उसके पास बहुत कुछ है। उसे पीटा। उसने आदेश दिया। हा, मैं इस आदेश का इंतजार कर रहा था। इस शस्त्रागार ने इस तरह के प्रस्ताव को ठीक करने की कोशिश की है। उसके दिमाग में कोई सुधार होगा, मुझे उसके लिए इसे ठीक करने दो। पूरी हंसी उड़ाते हुए नक्स की ओर बढ़ा और उसके सिर पर लात मारी। हालांकि 3 लोगों को इसकी जानकारी नहीं हुई। नक्स अपनी बेबाक से बेबाक थी। उन्होंने उसे अधमरी समस्या में छोड़ दिया। हालांकि किसी कारण से जो उपचार उन्होंने उसे दिया था वह काम नहीं कर पाया और नक्स उनकी मृत्यु हो गई। अध्याय 792। आप मुझे कैसे खुश करने जा रहे हैं? ठक ठक ठक। हालांकि इससे पहले कि घर का मालिक दरवाजा खुला पाता, एक दरवाजा देखा गया। तारांकन झुंड। दरवाजा फटाफट खुल गया। 3 कठोर दिखने वाला लड़का अंदर आया। घर के मालिक का शरीर काला, काले बाल और सुनहरी बनी हुई थी। सच कहूं तो वह काफी सुंदर थी। इतना सुंदर कि 3 कठोर दिखने वाले आदमी ने उसे पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहा था ताकि वे अपनी निर्वस्त्र नग्नता का आनंद ले सकें। घर के मालिक नक्स ने अपने सामने 3 लोगों को देखा। क्या आपने हमारे साथ आने का निर्णय लिया है? असफल चेहरे वाले व्यक्ति 3 लोगों के नेता ने पूछताछ की। नक्स ने उत्तर नहीं दिया। वह वहीं खड़ी रही और उन 3 लोगों को देखती रही। आश्चर्य की बात यह है कि उसके चेहरे पर डॉक्टर का कोई निशान नहीं था। ये देखकर वे स्टार सुपरस्टार रह गए। ईगल सिनोवेक, ओह मैं फिर से पूछूंगा, क्या आपने हमारे साथ आने का निर्णय लिया है? उसने फिर पूछा। इस बार उसका स्वर पहले थोड़ा भारी था। बिल्कुल, नक्स ने उत्तर दिया। चोट के निशान वाले चेहरे वाला व्यक्ति अपने उत्तर से चमत्कारी लग रहा था। हालांकि उसका चेहरा जल्दी ही सामान्य हो गया और वह सिर हिलाया। फिर उसने एक कांच की बोतल जिसमें एक अजीब नीला रंग का तरल पदार्थ था, नक्स की ओर फेंक दिया। इसे पियो। नक्स ने कुछ देर तक बोतल को देखा, फिर उसकी नज़र दाग चेहरे वाले आदमी पर पड़ी और फिर बोतल की ओर देखा। भारा में जाओ इसे, मुझे बस अपनी कहानी पर यकीन करने की ज़रूरत है। यह नमक। नक्स ने जल्दी से बोतल खाली कर दी। उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और उसका चेहरा, जो प्रभावित था, बिना किसी निशान के ठीक हो गया है। नक्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि उसने उसके चेहरे को कई बार छुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। हमारे पर का पालन करें। हालांकि इससे पहले कि वह सोच पाता कि उसने किस प्रकार का दिव्य तरल पदार्थ पिया है, दाग चेहरे वाले व्यक्ति ने आदेश दिया और उसे उनका पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वे लोग उसे एक इमारत में ले गए जो उसके घिसे पिटे लकड़ी के घर से बिल्कुल विपरीत थी। ये सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी एक बड़ी इमारत थी जो इस इमारत को एक पवित्र एहसास देती थी। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन चूंकि नक्स भाषा नहीं पहचान सका इसलिए उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जल्द ही चारों लोग इमारत में दाखिल हुए और एक विशिष्ट कमरे की ओर चले। हालांकि वह दरवाजे पर जो लिखा था उसे पढ़ नहीं सका। डिज़ाइन और दूसरों के रवैये से नक्स को पता था कि कमरा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का है। ठक ठक ठक, एक दस्तक के बाद क्लासिक नौकरानी पोशाक पहने एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। उसने नक्स की ओर देखने से पहले निशान वाले चेहरे वाले व्यक्ति को सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य देखा जा सकता था, हालांकि ये जल्दी ही उसकी सामान्य स्थिति में वापस आ गया, भावशून्य चेहरा। वह कमरे में चली गई और पार्टी ने उसका पीछा किया। वहां उन्होंने एक आदमी को सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और एक बैंगनी रंग का कोट पहने देखा जो ऊपर से महीन रेशम से बना था। वह आदमी इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था। उसके सुनहरे बाल और फ्रांसीसी मूंछें थीं, इससे उसका चेहरा व्यापारी जैसा लगता था। फिर उसने नक्स पर नज़र डाली और पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? ठीक है। हालांकि नक्स भ्रमित लग रहा था और उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मेरा नाम एल्टन पेटेन है, मैं इस मर्चेंट गिल्ड का प्रमुख हूँ। तुम, मेरे दोस्त, एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसने लेडी अल्लूरा की नज़रें खींची। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। लेडी अल्लूरा? वह कौन है? उसने अंदर ही अंदर सवाल किया। उसकी उलझन देखकर एल्टन बस मुस्कुराए और सवाल किया, क्या आप लेडी अल्लूरा से मिलना चाहते हैं? बेशक, लेकिन क्या मुझे पहले खुद को तैयार नहीं करना चाहिए और यथासंभव अच्छा दिखने के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? आप जानते हैं, आदरणीय लेडी अल्लूरा को खुश करने के लिए। नक्स ने प्रश्न किया। एल्टन ने नक्स के तेजस्वी चेहरे पर नज़र डाली और उसके होंठ कांप उठे। ये कमीना अच्छा दिखना चाहता था। आप और भी कितने बेहतर दिख सकते हैं। फिर भी एक पेशेवर व्यापारी के रूप में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति छिपाए और उत्तर दी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेडी अल्लूरा जैसी महिला फ्रॉइड यूजर के लिए एक बात है, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपका असली दिखने वाला शरीर उन घिसे पिटे रोबोटों के साथ मिलकर उन्हें और अधिक उत्सुक कर देगा। मैं देख रहा हूँ, नक्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंभीर बात पर विचार कर रहा हो। व्यापारी उसके रवैये से प्रसन्न हुआ। ठीक है, लेडी अल्लूरा को पहले से अधिक समय तक इंतजार न कराएं, एल्टन ने ताली बजाते हुए कहा और सभी को तैयार होने के लिए प्रेरित किया। 3 घंटे लंबी गाड़ी की सवारी के बाद नक्स को अंततः रॉयल पैलेस ले जाया गया। चूंकि ड्राइवर ने लेडी अल्लूरा नाम का इस्तेमाल किया था, इसलिए किसी भी गार्ड ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की और जल्द ही नक्स को एक कमरे के सामने भेजा गया और दरवाज़ा खटखटाने का आदेश दिया गया। नक्स, जिसने लेडी अल्लूरा की अच्छी किताबों में शामिल होने के लिए खुद को कमज़ोर और दयनीय व्यवहार करने के लिए तैयार किया था, ने अंतिम गहरी सांस ली और फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक दस्तक। कौन है भाई? मैं हूँ, एन नक्स लिएंडर एलिल लेडी अल्लूरा। नक्स ने उत्तर दिया। एक अति सुंदर कमरे का दरवाज़ा खुला और इससे पहले कि नक्स कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक अत्यंत महिला ने उसे गले लगाया। आह टिल्ड, मैं अंततः उसे गले लगा सकता हूँ टिल्ड टिल्ड। अल्लूरा ने नक्स को बालों का गला पहने हुए मन ही मन सोचा। एडिल लेडी अल्लूरा, 2 सीसी सांस नहीं ले सकता, नक्स कर्कश आवाज में बोला। अल्लूरा अंततः अपने निजी तौर पर बाहर निकली जब उसे एहसास हुआ कि यह नक्स केवल एक नश्वर था और वह तुरंत पीछे हट गई। उसने नक्स के चेहरे की ओर देखा और उस भाव और उसके चेहरे की रोशनी को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उसका नक्स था। बिना समय बर्बाद किए अल्लूरा ने नक्स का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे के अंदर ले गई। हेलो नक्स, मेरा नाम अल्लूरा सिल्वरसेन है, मैंने ही तुम्हें मर्चेंट गिल्ड से खरीदा था। तो अब से तुम सब मेरे हो, ठीक है? अल्लूरा ने अपनी सम्मोहक क्रिस्टल नीली आंखों को चमकाते हुए कहा। दूसरी ओर नक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस स्थिर खड़ा रहा और अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव से आगे की ओर देखता रहा। नक्स, अल्लूरा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हालांकि नक्स स्थिर खड़ा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नक्स, अल्लूरा ने उसे फिर से बुलाया। इस बार उसकी आवाज़ अपेक्षाकृत तेज थी। आह, क्या? अंततः नक्स अपनी चेतना से बाहर आ गया। क्या? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उसे देखकर नक्स का चेहरा लाल हो गया। आह, सॉरी, आई एम सॉरी। 2 ब्लैंक आउट, उसने अजीब तरीके से जवाब दिया। बेशक उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसे उसका धोखा मिलेगा, हालांकि उसने अचंभित होने का अभिनय करने और फिर इस तरह से उसकी तारीफ करने की योजना बनाई। ओह, ऐसा क्यों है? क्या मैं आपके मानकों पर खरा नहीं उतरा हूँ? आखिर मैं उसके जैसी महिला से कैसे प्रभावित हो गया? क्या आप अभी यही सोच रहे थे? अल्लूरा ने सवाल किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि नक्स वास्तव में क्या सोच रहा था। आखिरकार वह इस अवसर को किसी भी तरह से जाने नहीं दे सकती थी।
उसे यह स्पष्ट रूप से याद है, फेल्बर्टा अक्सर इस बारे में बात करती थी कि जब वह पहली बार नक्स से मिली थी तो उसने एक शर्मीले छोटे मासूम लड़के की तरह व्यवहार किया था। तो अल्लूरा को पता था कि यह कमीना क्या करने की योजना बना रहा था। निस्संदेह वह उसे अपने विरुद्ध जीतने नहीं देगी। आप एक खेल खेलना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपका मनोरंजन करूंगा। मेरी जान। एनएन नहीं, टीटी, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा कुछ सोच सकूं। मैं बस ही विश्वास नहीं कर सका कि तुम कितनी सुंदर हो। मैंने कभी भी आपके जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। क्या ऐसा है? हाँ हाँ, तो क्या आप अपना सामान्य जीवन त्याग कर शेष जीवन मेरे साथ रहने को तैयार हैं? ओ बेशक। उनका जवाब सुनकर अल्लूरा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। फिर वह नक्स की ओर चली। वह जितना करीब जाती, नक्स का चेहरा उतना ही लाल होता जाता। फिर उसने अपनी बाहें नक्स के कंधे पर रखी, खतरनाक तरीके से अपना चेहरा नक्स के करीब ले गई, अपने सिर को आकर्षक तरीके से झुकाया और सवाल किया, तो मुझे बताओ नक्स, तुम मुझे कैसे खुश करोगे? तारांकन गल्प। नक्स गटक गया। यह महिला, वह बहुत कठिन थी। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? इतना मोहक। यह महिला बहुत ही आकर्षक थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। नक्स जानता था कि उसे एक कमज़ोर आदमी की तरह व्यवहार करना होगा जो इस महिला के अलावा कुछ नहीं जानता। वह इतनी आकर्षक थी कि वह बिल्कुल भी अभिनय करने के लिए सही दिमाग में नहीं था। उसका चेहरा, उसका शरीर, उसकी गंध, उसकी आभा, हर चीज़ ने उसके दिमाग पर हमला किया, उसके विचारों को धीमा कर दिया, उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। नक्स अभी इस महिला पर कूदने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं और यह महिला उसे फेंक सकती है। इस महिला को ही कार्रवाई करनी थी। वह इस पद पर पहल नहीं कर सके। हम चुप रह रहे हो क्या? मुझे मत बताओ कि तुम कुछ भी नहीं सोच सकते। क्या मुझे आपकी जगह किसी और को खरीदने की ज़रूरत है? अल्लूरा ने सवाल किया। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी वह अनुमति नहीं दे सकता था। नहीं, वह चिल्लाया। तो फिर आपके मन में कुछ है ना? मुझे खुश करने का एक तरीका, मेरा मतलब है 3 जानता हूं कि अच्छी मालिश कैसे करनी है। एलएडी अल्लूरा को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा अगर मैं आपके शरीर की मालिश करूं। क्या ऐसा है? तो तुम मेरे शरीर की मालिश करने जा रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। अल्लूरा सहमत हो गई। फिर उसने नक्स के हाथ पकड़ लिए और उसे अपने बिस्तर की ओर खींच लिया। नक्स शर्मा गया। आखिरकार यह पहली बार था जब वह किसी महिला के इतना करीब आया था, खासतौर पर अल्लूरा जैसी खूबसूरत महिला। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, एक ऐसा सपना जिससे वह कभी जागना नहीं चाहता था। अचानक नक्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि अल्लूरा उसकी आंखों के ठीक सामने अपना काला गाउन उतार रही है। एलिल लेडी ए अल्लूरा, वह घबराहट में चिल्लाया, और इस बार वह अभिनय नहीं कर रहा था। यह महिला, वह बहुत सीधी थी, साथ ही वह इतनी सेक्सी क्यों थी? आखिर उसकी हर एक हरकत इतनी आकर्षक कैसे थी? क्या हुआ नक्स? एक बार जब उसने अपना गाउन उतार दिया तो अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ नक्स की ओर देखा और सवाल किया, WWW, तुम अपना गाउन क्यों उतार रही हो? नक्स चिल्लाया, क्या तुम मेरी मालिश नहीं करने जा रहे थे? आपको इससे क्या करना है? जाहिर तौर पर इसका हर चीज़ से लेना देना है। तुम मेरे कपड़ों के साथ मेरी मालिश कैसे करोगे? क्या आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप अच्छी मालिश करना जानते हैं? मुझे यह मत बताएं कि आप अभी मुझसे झूठ बोल रहे थे। और तुम अपने कपड़े भी क्यों नहीं उतार रहे? मेरे कपड़े? नक्स हकलाया, उसे इस तरह अभिनय करते देख अल्लूरा ने भौहें सिकोड़ लीं। नक्स, क्या तुमने सचमुच मुझसे झूठ बोला था? तुम्हें मसाज के बारे में कुछ नहीं पता क्या? लेडी ए अल्लूरा, नक्स हकलाया। ये पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर कुछ हद तक गंभीर भाव देखा और यह अच्छा नहीं था। नक्स जानता था कि वह कहाँ है। उन्हें रॉयल पैलेस में लाया गया। एक महिला जो उसे रॉयल पैलेस में बुला सकती थी, वह निश्चित रूप से एक सामान्य महिला नहीं थी। उसकी स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं होनी चाहिए। नक्स उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सका। नक्स, तुम मेरी मालिश करने जा रहे हो, इसलिए अपने कपड़े उतार दो। मैं क्या यह इस दुनिया का कोई चलन है? मुझे उसकी मालिश करने के लिए अपने कपड़े उतारने होंगे? नक्स ने मन ही मन सोचा। भाड़ में जाओ, जो भी हो, चलो बस करते हैं। मन में यह विचार लेकर नक्स ने अपने कपड़े उतार दिए। उसे ऐसा करते देख अल्लूरा मन ही मन मुस्कुराया। आप वास्तव में अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हो तुम्हारी यह मासूमियत। नक्स, मैं इसे ले जाऊंगा। हा टिल्ड। जल्द ही नक्स ने अपने कपड़े उतार दिए। जैसा कि अल्लूरा को याद था, उसके विपरीत उसके पास अभी वह स्वप्निल मांसल शरीर नहीं था। उसका शरीर कमजोर और कमजोर था, हालांकि इसका भी अपना आकर्षण था। और नक्स के पैटर्न पर बने उस तंबू को देखकर अल्लूरा की मुस्कान चौड़ी हो गई। हालांकि अभी के लिए उसने जानबूझकर उसकी परेशानी को नज़रअंदाज कर दिया और अपने बिस्तर पर बैठ गई। ठीक है, जल्दी आओ, मुझे दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो।
मैं बहुत अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है मेरा प्यारा एंटिल डक्स। अल्लूरा हंसा। नक्स शर्माना बंद नहीं कर सका। कुंवारी लड़की के लिए अल्लूरा बहुत ज़्यादा था। हालांकि अंत में नक्स को वही करना पड़ा जो उसे करने का आदेश दिया गया था, इसलिए वह अल्लूरा के बिस्तर पर चढ़ गया। उसके हाथ उसके कंधे की ओर बढ़े और जैसे ही उसने उसे छुआ, अल्लूरा का शरीर कांप उठा और वह वह जोर से कराह उठी। अध्याय 793। आपने वास्तव में उसके जैसे बेकार कमीने के लिए मुझे अस्वीकार कर दिया। वह जोर से कराह उठा। उसे इस तरह की प्रतिक्रिया करते हुए नक्स की लाइन से डर लगता है। लेडी अल्लूरा, आप क्या ठीक हैं? अल्लूरा, जो इस समय पर लेटी हुई थी, उसने जोर से सांस ली। नक्स के हाथों ने उसे फिर से गोद लिया और उसने फिर कराह निकाला। उसके शरीर को पहले और भी जोर से कंपाने लगा। नक्स ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वह कुंवारा हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने सेक्स के बारे में एक या दो बातें बताईं और उसे विश्वास था कि ये निश्चित रूप से स्वस्थ नहीं था। लेडी अल्लूरा, क्या आप ठीक हैं? नक्स ने चेहरे पर चिंता का भाव दिखाया। हालांकि इस बार उसने उसे दोस्ती की बात नहीं बताई। छोड़ो, अल्लूरा ने आदेश दिया। नक्स ने बर्नहे चैड ली। मुख्य नौकरानी एडा को ढूंढो, वह अपार्टमेंट रूम तक लेगी। अब जाओ, मैं बाद में फ़ोन करूंगा। लेकिन आपके बारे में क्या? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, अभी चलो, अल्लूरा फ्रांसीसी आवाज़ में बोला। नक्स रुकना चाहता था, हालांकि उसे इस तरह देखकर उसे पता चलता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकली। अल्लूरा, जो कमरे में अकेला रह गया था, उसने गहरी सांस ली। उसकी रसीली विशेषताएं वापस आ गईं। उसका हाथ उसकी क्लासी स्टॉक की ओर बढ़ गया और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसकी छोटी बहन का रस बह रहा था। और इस बार तो हालात पहले से भी ज़्यादा खराब थे। इतना बुरा लगा कि जब नक्स ने उसे डांटा तो उसने लगभग अपना मकान खो दिया। अभी क्या हुआ? अल्लूरा ने मन ही मन सोचा। जैसा मैंने सोचा था। अचानक एस्टारिया, जो अभी अभी अल्लूरा के कमरे में बिखरी हुई थी, उसने टिप्पणी की कि जब उसने अल्लूरा को अचानक देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अल्लूरा ने सवाल किया। मैंने उस लड़के को अपने चेहरे पर एक अजीब व्यवहार के साथ देखा। मुझे चिंता थी, इसलिए मैं आपका हालचाल लेने के लिए अंदर आया। उस लड़के ने लड़की को किस रूप में देखा था? एस्टारिया ने सवाल किया। उसने नहीं किया। यह अच्छा है। एस्टारिया ने सिर हिलाया। ईगल सिनोवेक, ओ मत, तुम्हें उस पर संदेह करने की बर्बादी नहीं है, अल्लूरा ने स्पष्ट रूप से कहा कि। एस्टारिया क्या सोच रही थी? तुम बमुश्किल उससे मिले अल्लूरा। मैं भविष्य से आया हूँ, याद है? वह आदमी है जिस पर मैं अपनी जिंदगी, अपनी इस शक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं खुद उसके बारे में सब बताऊंगा। अल्लूरा ने उत्तर दिया। आपने मुझे कुछ भी बताने के लिए कभी सहमति नहीं दी। क्या सुरक्षा प्रशिक्षण हो रही है? मैं इलाज में इंटरेस्ट का डॉक्टर नहीं करता, एस्टारिया ने उत्तर दिया। वह मेरे जीवन का प्यार है एस्टारिया। उपचार में इस अंतर की आवश्यकता है। ठक ठक ठक, लेडी अल्लूरा। भारी भरकम धमाके और एडा की डरावनी आवाज से अल्लूरा बाधित हो गया। एडा, अल्लूरा ने बर्नहे स्टैटिस्टिकल वैज्ञानिक। लेडी अल्लूरा, वह आदमी जिसे तुम अभी लाई थी। एडा चिल्लाया। क्या हुआ? अल्लूरा ने पूछा। ही क्या? एक सेकंड के भीतर उसकी विशेषताएं सामान्य हो गईं और उसने दरवाजा खोल दिया। किंग रिकॉर्ड्स। उसने अभी अभी उसे और उसके एक्सप्रेसवे को खरीदा था। इससे पहले कि एडा अपना वाक्य पूरा कर रेलवे अल्लूरा लापता हो गया और उसे अपने साथ ले गया। एस्टारिया को अकेला संयंत्र? वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार यह अच्छा होगा। एस्टारिया ने बुद्दुबुद्दया। फिर उन्होंने अपनी उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने आसपास के मन का उपयोग किया। उसे भी वहां जरूरी था। आखिरकार, अगर चीजें खराब हो गईं तो उसे हस्तक्षेप करना ही पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अल्लूरा गुस्से में चिल्लाई और रिकार्ड्स की ओर बढ़ी, जो उस समय नक्स का कॉलर पकड़ रहा था। ईमानदारी से कहूं तो अगर नक्स को पकड़ न लिया गया होता तो अल्लूरा ने अब तक इस कमीने पर हमला कर दिया होता। देखो आखिरकार किसने सामने आने का फैसला किया। अल्लूरा को अपनी ओर दौड़ते देख टिप्पणी करते समय रिकार्ड्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये सोचने के लिए कि रहस्यमय, अत्यधिक प्रतिभाशाली अल्लूरा सिल्वरसेन सिर्फ इसलिए दिखाई देगी क्योंकि उसका बॉय टॉय पकड़ लिया गया था। बहुत आश्चर्य की बात है ना? रिकार्ड्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ टिप्पणी की। उसको छोड़ दो। हालांकि अल्लूरा किसी भी मजाक के मूड में नहीं था। अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उसने ऑर्डर दिया। और तुम्हें लगता है कि मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे? मैंने कहा था, होने देना उसे, जाना। अल्लूरा ने अपनी आंखों से पूर्ण घृणा और क्रोध दिखाते हुए बात की। और वह देखो, इसने रिकार्ड्स को परेशान कर दिया। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार अल्लूरा अभी भी वह महिला थी जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में वह नज़र देखकर, और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह नज़र किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके लिए थी।
यहाँ तक कि रिकार्ड्स, जिसके जीवन में व्यवहारिक रूप से सब कुछ था, उस रूप ने उस पर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावित किया। तुमने सचमुच मुझे उसके जैसे बेकार कमीने के लिए अस्वीकार कर दिया। जरा उसे देखो, उसके पास है ही क्या, एक नश्वर प्राणी जिसके पास बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं है, एक कमजोर शरीर जो कुछ ही मुक्कों से टूट जाएगा। कपड़ों से पता चलता है कि वह इतने घृणित क्षेत्र से आया है कि उसके पास खड़े होने पर भी उल्टी होने लगती है। उसके इस थोड़े सुंदर चेहरे के अलावा इस कमीने के पास देने के लिए है ही क्या? क्या उसका थोड़ा सुंदर चेहरा उसे मुझसे बेहतर बनाता है, जिनके पास रूप, पैसा, अधिकार, ताकत और वह सब कुछ है जिसके बारे में कोई केवल सपना देख सकता है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा है। उसकी तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? रिकार्ड्स चिल्लाया, अपने सारे विचार व्यक्त किए और साथ ही नक्स के शरीर को दूर फेंक दिया। दूसरी ओर अल्लूरा ने रिकार्ड्स के गुस्से को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और नक्स को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। इससे रिकार्ड्स और अधिक चिढ़ गया। उसके चारों ओर पवन तत्व चले गए और 10 विशाल पवन ब्लेड बनाए, जिन्होंने एक ही समय में नक्स और अल्लूरा पर हमला किया। हालांकि इससे पहले कि वे पवन ब्लेड नक्स और अल्लूरा को प्रभावित कर पाते, उनके सामने एक नीले रंग की ढाल बन गई। जल ढाल इतनी मजबूत थी कि रिकार्ड्स के ब्लेड उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। ये देखकर रिकार्ड्स ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह उसका सबसे मजबूत हमला नहीं था, हाँ, लेकिन तथ्य यह था कि अल्लूरा उसके हमले को इतनी आसानी से रोकने में कामयाब रहा। यह आश्चर्यजनक था। वह जानता था कि वह भी उसकी तरह ही एक किंग स्टेज कल्टीवेटर थी, लेकिन क्या वह मुश्किल से 50 साल की नहीं थी? वह उनकी बेटी से छोटी है। वह समझ सकता था कि उसमें अपार प्रतिभा है और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन आखिरकार उसने सारे कौशल कैसे सीख लिए? कौशल में निपुणता के विभिन्न स्तर थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी केवल प्रतिभा के बल पर अपने कौशल में निपुणता के स्तर को इतनी जल्दी बढ़ा सके। ये बिल्कुल अनसुना था, रिकार्ड्स की प्रतिक्रिया देखकर और यह जानकर कि नक्स अब सुरक्षित है। अल्लूरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब चूंकि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, वह अपना खेल शुरू कर सकती थी। तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों दिख रहे हो, रिकार्ड्स? उसने सवाल किया। फिर रिकार्ड्स ने उसकी आंखों में देखा और उसने जारी रखा, आपने फिर क्या कहा? आपके पास रूप, पैसा, अधिकार और क्या है? आह, सही, ताकत भी है। लगता है हो, तुम सच में बेशर्म हो, है ना? आप अपनी तुलना नक्स से कैसे कर सकते हैं? बस अपने आप को देखो, तुम्हारे वे वस्त्र सभी प्रकार के गहनों से जड़े हुए हैं और उपलब्ध बेहतरीन रेशम से बने हैं। तुम्हारे सिर पर मुकुट, तुम्हारे जूते, तुम्हारी पैंट, जो कुछ भी तुम पहनते हो वह एक शीर्ष श्रेणी की सामग्री है। तुम दूध में नहाते हो, ले लो, हर दिन अपनी त्वचा की देखभाल करें, हर दिन अलग अलग नौकरानियों से अपने शरीर की मालिश कराएं, और इतना कुछ करने के बाद भी जब आप मेरे नक्स के सामने खड़े होते हैं, जो अभी अच्छा दिखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तब भी आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि अगर वह वास्तव में कोशिश करेगा तो आपके और उसके बीच कितना अंतर हो जाएगा। और पैसा और अधिकार, क्या ये हम कृषकों के लिए भी महत्वपूर्ण है? हम जितना चाहें उतना पैसा पा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, रिकार्ड्स, मेरे सामने तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ताकत के बारे में क्या? आप किस ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, रिकार्ड्स? जब मैं ये कहूं तो मुझ पर विश्वास करो। यदि आप और मैं अभी लड़ते हैं, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। अल्लूरा ने खुले तौर पर चुनौती दी और उसके चारों ओर का आभामंडल इतना प्रबल हो गया कि रिकार्ड्स, जो कुछ समय से किंग स्टेज कल्टीवेटर है, भी अनजाने में पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, उसके अहंकार को चोट लगी। अब वह अपने सामने इस कुतिया को पूरी तरह से नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। फिर अचानक रिकार्ड्स की अभिव्यक्ति बदल गई। तुमने कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, है ना? उसने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ सवाल किया। यह ऐसा था मानो उसका पिछला कामकाज वाला रवैया एक भ्रम था। तो क्या हुआ अगर तुम हो? रिकार्ड्स ने प्रश्न किया और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। विस्टन, कीव, रीव, वियोट, वलोरा, ट्रेवर, बाहर आओ। अचानक रिकार्ड्स ने आदेश दिया और काले कपड़े पहने और हाथों में अलग अलग हथियार लिए 6 आदमी बाहर चले गए। इन 6 लोगों को देखकर इकट्ठी भीड़ की आंखें फैल गईं। ये 6 आदमी, वे सभी शैडो यूनिट के नेता थे और रिकार्ड्स और अल्लूरा की तरह वे सभी किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। क्या अब तुम्हें ये समझ में आया? आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ जीतने के लिए काफ़ी ताकतवर हैं? और अगर आप किसी तरह जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप 80,000 से अधिक सैनिकों की सेना के खिलाफ जा सकते हैं, जो आपका सिर पाने के लिए आपकी ओर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ही समय में उन सभी के खिलाफ जा सकते हैं? यह मेरी असली ताकत है, अल्लूरा। मैं स्काईफॉल किंगडम का राजा हूँ, दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य। मैं अनगिनत लोगों की जिंदगियों को नियंत्रित करता हूँ। मैं अपने एक आदेश से किसी व्यक्ति को बना या बिगाड़ सकता हूँ। यहाँ मैं भगवान से अलग नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, अल्लूरा।
मेरे सामने तो तुम हारकर ही घुटने टेक सकते हो। रिकार्ड्स ने चेहरे पर अहंकारपूर्ण भाव के साथ अपने दोनों हाथ फैलाते हुए घोषणा की। अल्लूरा ने कुछ देर तक रिकार्ड्स को चुपचाप देखा और फिर उसने आह भरी। मैं थोड़ा और गहन होना चाहता था, लेकिन अगर बात यहीं तक आ गई है तो चलो इसे वहीं खत्म कर दें। आपका क्या मतलब है? रिकार्ड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे यह पसंद नहीं आया कि अल्लूरा कितना शांत दिखता था। कुछ गलत लग रहा था। ये असली ताकत है तुम्हारी। क्या ये केवल इस तथ्य से उत्पन्न नहीं होता कि आप स्काईफॉल किंगडम के राजा हैं? यदि मैं वह उपाधि छीन लूं तो क्या होगा? क्या तुम एक बेकार पत्थर नहीं बन जाओगे जिस पर मैं जब चाहूं कदम रख सकता हूं? अल्लूरा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। हालांकि भयभीत होने के बजाय रिकार्ड्स भी मुस्कुराया, ये सोचने के लिए कि मैं चिंतित था। हाँ, मुझे जंग लग रहा है, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही महत्व दिया हो। अल्लूरा, क्या आप मुझे गद्दी से उतारना चाहते हैं? और वास्तव में आप इसे केवल अपने अकेले के साथ कैसे करने जा रहे हैं? किसने कहा मैं अकेला हूं? या क्या आप पूरी तरह से भूल गए कि मेरे शिक्षक कौन हैं? उन शब्दों को सुनकर रिकार्ड्स की अभिव्यक्ति बदल गई। डाउजर स्वयं को राज्य से संबंधित मामलों में शामिल नहीं कर सकता, और शैडो यूनिट खुद को उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में शामिल नहीं कर सकती है। अल्लूरा ने शांति से उत्तर दिया। उत्तराधिकार? इसे उत्तराधिकार तभी कहा जाता है जब जिनकी रगों में शाही रक्त बहता है वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि आप शाही परिवार का हिस्सा नहीं हैं। मैं नहीं हूं, लेकिन वह है। अल्लूरा ने उत्तर दिया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। रिकार्ड्स पीछे मुड़ा और जब उसने देखा कि उसका बेटा रागुएल चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर आ रहा है तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रागुएल, वह एक किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। लेकिन कैसे? रिकार्ड्स की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गईं। रिकार्ड्स, वह केवल एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। अधिक से अधिक, उसे अब तक केवल एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर होना चाहिए था। वह किंग स्टेज कल्टीवेटर बनने में कैसे सफल हुए? उसने पूरा स्टेज कैसे छोड़ दिया? ये बिल्कुल असंभव है। नमस्ते पिता, रागुएल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह अपनी राह पर नहीं रुका। वह अल्लूरा की ओर बढ़ता रहा और फिर उसका हाथ बढ़ा और उसने अल्लूरा की कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींच लिया। अध्याय 794 में आपकी आंखों के सामने वह सब कुछ ले लूंगा जो आपके पास है। अल्लूरा के चेहरे पर भी एक आकर्षक मुस्कान आ गई। क्या आप इसे अब समझ गए, रिकार्ड्स? अल्लूरा ने रिकार्ड्स की ओर देखते हुए हंसी उड़ाई। हालांकि रिकार्ड्स के जवाब में बहुत आश्चर्य हुआ। उसका बेटा, वह किंग स्टेज कल्टीवेस्टर कब बन गया? इसके अलावा उसने अल्लाउरा को इस तरह की पकड़ क्यों रखी थी? वे दोनों कब इतने करीब आए? जब भी उसने अपने करीब आने की कोशिश की थी तो अल्लूरा ने उसे दूर झुका दिया था। इस बार जब उसने उसे छुआ तो उसने अपना हाथ भी दूर कर दिया। ऐसा लगता था जैसे हर बार जब कोई पुरुष उसे छूता था तो उसे घृणा महसूस होती थी। लेकिन कैसे? वह कैसे रागुएल को इस तरह की जलजला दे रही थी? रिकार्ड्स ने टैब अल्लूरा की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। वो आखिर अल्लूरा की आंखों में वो मजाक का भाव जब उसने उसे देखा। ये कुतिया, उसने ये सब योजना बनाई। शुरुआत से वह सब कुछ योजना बना रही थी। और इतना ही नहीं, वह अपने बेटे को भी अपने साथ रखने के लिए फुसलाया। तुम कुतिया, ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए जीत सकती हो क्योंकि वह मूर्ख है। तो क्या हुआ अगर मैं शैडो यूनिट या सेना का उपयोग नहीं कर सकता? मत भूलो, मैं किंग स्टेज कल्टीवेस्टर भी हूँ। दोनों, मैं तुम दोनों को एक ही समय में नष्ट कर दूंगा। रिकार्ड्स चिल्लाया, उनका गुस्सा उनकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान की बाजी मारने को तैयार है। हालांकि अल्लूरा बस मुस्कुराया। तुम्हें समझ नहीं आया है ना? मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझसे तुम दोनों प्यार करते हो। रिकार्ड्स को तोड़ दिया गया और उसी समय उसके हाथ में तलवारें चली गईं और वह अल्लूरा और रागुएल की ओर दौड़ गया। अरे, क्या सशस्त्र सच में ऐसा लगता है कि ऐसा होने का मौका मिलेगा? हालांकि अल्लूरा ने आसानी से उसके हमले को टाल दिया और सवाल किया। इसके बारे में सोचो, रिकार्ड्स। रॉयल पैलेस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक शत्रु जो आपको मारने का अवसर पाने के लिए कुछ भी करेगा। हालांकि एक शत्रु जो क्रोध और अत्यधिक नफरत से भरा हुआ है, वह हिल नहीं सकता क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से बंधी हुई है। एक शत्रु जो न केवल मजबूत है बल्कि परिणामों की परवाह किए बिना सभी नियमों को तोड़ने की शक्ति भी रखता है। अल्लूरा ने टिप्पणी की और रिकार्ड्स को अंततः एहसास हुआ। रिकार्ड्स एक स्थान पर जम गया। ये देखकर अल्लूरा की मुस्कान चौड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। रिकार्ड्स, आपके जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि अब रागुएल एक किंग स्टेज कल्टीवेटर बन गया है, और वह भी इतनी कम उम्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता को साबित करते हुए। अब आपके पास एक आदर्श उत्तराधिकारी है जो आपका उत्तराधिकारी बनने में सक्षम है।
क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अब जीवित रहने देगी? अल्लूरा ने सवाल किया। नहीं, एक सम्राट सी राज्य से संबंधित मामलों में खुद को शामिल नहीं कर सकती। यही संधि थी। क्या आपको लगता है कि उसे परवाह होगी? तुमने उसके बेटे रिकार्ड्स को मार डाला। क्या आपको लगता है कि एक माँ उस नफरत को जाने देगी? मैं उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक जानता हूँ, रिकार्ड्स। उसे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जैसे कि वह कल की बात हो। वह भूली नहीं है और तुम्हें भी भूलने नहीं देगी। वह पूरी दुनिया में सबसे मजबूत प्राणी है। रिकार्ड्स, क्या तुमने सच में सोचा था कि वह मूर्खतापूर्ण संधि तुम्हें बचा सकती है? रिकार्ड्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहीं खड़ा रहा, अकड़ा हुआ। वह ये जानता था, उस महिला के सामने हर तरह का विरोध बेकार था। यहाँ तक कि उसका तुरुप का इक्का, शैडो यूनिट, यहाँ तक कि ये कमीने भी उस महिला के सामने अपना सिर झुकाएंगे और खुले तौर पर रागोएल का समर्थन करेंगे, जिसे नए राजा के रूप में पेश किया जाएगा। वह अभिव्यक्ति, मुझे कहना होगा पिताजी, मुझे वह पसंद है। उस कष्टप्रद चेहरे पर निराशा का भाव, मैं हमेशा ऐसा कुछ देखना चाहता था। अचानक रागोएल भी बोला। फिर वह रिकार्ड्स की ओर चलने लगा और उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। मैं तंग आ गया था पापा। तुम्हारे उस मूर्खतापूर्ण चेहरे को देखकर तुमने जो एकमात्र काम किया वह था बिना किसी की परवाह किए उन मूर्ख कुतियाओं को चोदना। आपने जीवन भर मुझे नज़रअंदाज किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं हवा हूँ, हमेशा सोचते रहे कि आप बाकी सभी से बेहतर हैं। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, आप जितना ऊंचा उड़ेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। रागोएल की विकृत अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में बदलने लगी। उसने अपना हाथ अपने पिता के कंधे पर रखा और अपना चेहरा रिकार्ड्स के कंधे के करीब रखते हुए उसने जारी रखा। मुझे आपको धन्यवाद देना है पिताजी। अब से ए अल्फा न्यू एल मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। आपका सिंहासन, आपकी शक्ति, आपके अधीनस्थ, आपकी पत्नियां, वह महिला जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन कभी नहीं पा सके। मैं आपकी आंखों के सामने ही आपकी हर चीज़ ले लूंगा और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रागोएल हंसा और ये सभी शब्द सुनकर रिकार्ड्स को अपनी दुनिया बिखरती हुई दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति शून्य हो गई। रागोएल के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। वह ये जानता था, उसका समय आ गया था। उसे घेर लिया गया, और वो भी अपने ही लोगों द्वारा। रॉयल पैलेस, जो वहां का सबसे सुरक्षित स्वर्ग था, अब एक अपरिहार्य जेल में बदल गया था जहां वह फंस गया था और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे रिहा नहीं किया जाएगा। रागोएल, अंत में कर्कश आवाज में रिकार्ड्स ने पुकारा। बिना कोई प्रतिरोध दिखाए रिकार्ड्स अपने घुटनों पर गिर गया और अपना सिर झुका लिया। कृपया मुझे जीने दो, बस अपने इस नालायक बाप पर एक एहसान कर दो। मुझे जीने दें। मौत का डर। रिकार्ड्स जैसा किंग स्टेज कल्टीवेटर, वह सामान्य मनुष्यों की तुलना में मृत्यु से भी अधिक डरता था। वह जीना चाहता था। राजा के रूप में उनका गौरव, उनका अहंकार, इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। यहाँ वह अपने बेटे के सामने जमीन पर घुटने टेककर अपनी जान की भीख मांग रहा था। हालांकि ये दृश्य देखकर उनके बेटे को कोई परवाह नहीं थी। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने अपनी तलवार खोली और जैसे ही वह अपने पिता का सिर हमेशा के लिए काटने ही वाला था, क्लैंक, उसकी तलवार अवरुद्ध हो गई थी। मुझे पता था कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी, लेकिन यह मेरी उम्मीदों से बहुत बाहर है। अध्याय 795 अभी क्या हुआ? मुझे पता था कि कपड़े हाथ से निकले, लेकिन यह मेरी उम्मीदों से बहुत अलग है। एस्टारिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने अल्लूरा की तलवारें रोक दी थी जो रिकार्ड्स का सिर काटने वाला था। रिकार्ड्स, जो अंततः अपने अकेले से बाहर आ गया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एस्टारिया को अपने सामने खड़ा होकर देखा, अपने अकेले डर से बाहर आ गया। लेडी एस्टारिया, कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। मैं गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कृपया मुझे जीवित रहो। वह अध्ययन के बल पर बैठ गया और अपनी नाक की मशीन पर रेंगने लगा। वह बस इतना ही डरा हुआ था। मौत को सामने देखकर उसे अब कोई परवाह नहीं थी। रिकार्ड्स, आप अभी भी अपने पेज के सामने हैं। ये किस प्रकार का भद्दा व्यवहार है? एस्टारिया ने चेहरे पर घृणित भाव से सवाल किया। उनका उत्तरोत्तर रिकार्ड्स असमंजस में दिया गया। उसने अपना सिर उठाया और एक बार चारों ओर देखा। उसने देखा कि अन्य लोग अद्भुत भाव से उसकी ओर आ रहे थे। और रागोएल, उस दृश्य के मुख्य गायकों में से एक जो अभी अभी सामने आया था, वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभी क्या हुआ? रागोएल कहाँ है? रिकार्ड्स ने अपने चेहरे पर अस्पष्ट भाव के साथ प्रश्न पूछे। हो रागोएल, एस्टारिया ने बर्नहे स्टैटिस्टिक्स। फिर अपने चेहरे पर ठंडे व्यवहार के साथ उसने प्रश्न किया, उस लड़के का इससे क्या लेना देना है? वह कल प्रदर्शित हुआ था। वह एक किंग स्टेजवेस्टर बन गया था और मेरा सिंहासन छीनना चाहता था। उसने और अल्लूरा ने काफी समय से सब कुछ योजना बनाई थी। अब वे आपका उपयोग करके मुझे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेडी एस्टारिया, मुझे अपने पिछले कार्य पर गहरा अफसोस है। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दें। रिकार्ड्स, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है?
राघुल अभी भी एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर है, वह संभवतः किंग स्टेज कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? वह वास्तव में है। रिकार्ड्स, ये काफ़ी है। अपने कमरे में वापस जाओ। यदि मैं दोबारा कभी यह भद्दा व्यवहार देखूं, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। हालांकि रिकार्ड्स अभी भी भ्रमित था और उसने अपने चेहरे पर सावधान भाव के साथ चारों ओर देखा। ये देखकर एस्टारिया ने उन 6 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स पर नजर डाली जिन्हें रिकार्ड्स ने बुलाया था। कीव ने सिर हिलाया, ये समझकर कि एस्टारिया क्या चाहता है। वह और वीव आगे बढ़े और रिकार्ड्स को वापस उसके कमरे में ले गए। आसपास जमा हुई भीड़ अभी भी भ्रमित लग रही थी। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि राजा, जो पूरी तरह से उच्च और शक्तिशाली अभिनय कर रहा था, इस बारे में बात कर रहा था कि वह इस राज्य का राजा कैसे है और सभी के जीवन को नियंत्रित करता है। अचानक अल्लूरा के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। कुछ सेकंड, बस क्या हुआ? राजा ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे लेडी अल्लूरा थी? लेकिन वह संभवतः केवल 2 सेकंड में क्या कर सकती थी? वे सब भी वहीं थे। लेडी अल्लूरा अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर राजा को क्या हुआ? क्या वह सिर्फ मजबूत अभिनय कर रहा था और ये देखकर कि लेडी अल्लूरा इसके झांसे में नहीं आई, उसने दया की भीख मांगी? क्या राजा सचमुच इतना कमजोर था? या है लेडी अल्लूरा इतनी ही मजबूत? आप यहाँ किस लिए एकत्र हो रहे हैं? जाओ अपनी चीज़ों की देखभाल करो। जब भीड़ में हर कोई अपने मन में अपने अपने सिद्धांत लेकर आ रहा था, एस्टारिया ने आदेश दिया। और मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ना? जिस क्षण ये घटना लीक हो जाएगी, तुम सबका सिर कलम कर दिया जाएगा। ओ, हमारे मुंह बंद हैं। एक नौकर, जो एस्टारिया के बारे में जानता था, ने उत्तर दिया। छुट्टी, एस्टारिया ने आदेश दिया और सभी लोग चले गए। केवल अल्लूरा, नक्स और एस्टारिया हॉल में खड़े रह गए। एस्टारिया ने नक्स पर नज़र डाली और चाहा कि वह भी चला जाए, लेकिन नक्स नहीं हटा। एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या मैंने अपने आप को स्पष्ट नहीं किया? उसने सवाल किया। मुझे लेडी अल्लूरा के साथ रहने की ज़रूरत है, नक्स ने उत्तर दिया। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। चले जाओ, एस्टारिया ने आदेश दिया। उसे अभी आराम की ज़रूरत है। आप उससे बाद में बात कर सकते हैं। नक्स पीछे नहीं हटे। क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं? एस्टारिया ने अपना सिर झुका लिया। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसके सामने खड़े होने का साहस किया, और यह सोचने के लिए कि यह इस लड़के जैसा कमज़ोर दिखने वाला कोई व्यक्ति था। लेडी अल्लूरा को आराम की ज़रूरत है। मैं लेडी एस्टारिया की समझ के लिए अनुरोध करता हूँ। नक्स ने अपना सिर झुकाया। एस्टारिया ने असमंजस में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अल्लूरा की ओर देखा और देखा कि वह भी काफ़ी आश्चर्यचकित लग रही थी। हालांकि अंत में अल्लूरा ने उसकी ओर सिर हिलाया। एस्टारिया समझ गई कि वह क्या चाहती है, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। अब केवल नक्स और अल्लूरा ही बचे थे। हालांकि अल्लूरा पहले की तरह प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए बातचीत शुरू करना चाहता था। लेडी अल्लूरा, कृपया मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। ओह, तुम मेरे कमरे में मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। कुछ न, जैसा कि मैंने कहा, आपको आराम की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारा शरीर कांपते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या परेशानी है, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं बाद में डॉक्टर को बुलाऊंगा, तो चलो चलें। क्या आप मुझे अभी आदेश दे रहे हैं? मैं नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी इसकी सराहना करूंगा यदि आप मेरी बात सुने, लेडी अल्लूरा। नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखा और जवाब दिया। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर अल्लूरा विरोध नहीं कर सका। यह उसका नक्स था। इस आदमी में यह अजीब आकर्षण था। अल्लूरा किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। अल्लूरा ने हार मान ली। नक्स मुस्कुराया। अल्लूरा ने अपने सिर पर थपकी की उम्मीद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि ये नक्स वह नक्स नहीं था जिसे वह जानती थी। वह अभी तक कुंवारा था और उसे महिलाओं के साथ कोई अनुभव नहीं था। अल्लूरा के विपरीत, वह भविष्य नहीं जानता। नक्स बस घूम गया और चलने लगा। हालांकि यह निराशाजनक था। अल्लूरा ने बस आह भरी और उसका पीछा किया। कृपया बिस्तर पर लेट जाओ, लेडी अल्लूरा, नक्स बोला। अल्लूरा ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और लेट गया। नक्स मुस्कुराया और जैसे ही वह जाने वाला था, अल्लूरा ने सवाल किया, लगता है तुम्हारे मन में कुछ बात है। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स ने अल्लूरा की ओर देखा और फिर, हम बाद में बात करेंगे, लेडी अल्लूरा। आपको आश्वस्त होना चाहिए, मैं अपने शरीर को किसी और से बेहतर जानता हूँ। नक्स, बस अपने मन की बात कहो। आप किस बारे में सोच रहे हैं? नक्स ने अल्लूरा की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर उसने हार मानने का फैसला किया। राजा रिकार्ड्स, तुमने उसके साथ क्या किया? नक्स ने प्रश्न किया। मैंने क्या किया? मैं मूर्ख नहीं हूँ, लेडी अल्लूरा। मैंने तुम्हारी आंखों को क्षण भर के लिए बैंगनी होते देखा। इसके बाद ही राजा ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे यकीन है कि इसके पीछे आप ही थे। नक्स, अचानक अल्लूरा ने पुकारा।
फिर उसने नक्स की आंखों में देखा और अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उसने सवाल किया, क्या आप मुझसे डरो? अध्याय 796। ये पहली नज़र का प्यार था। क्या तुम महोदया मठाधीश हो? अल्लुरा ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स चिप हो गया और अल्लुरा देखने को मिल रहा है, और अधिक उसने उस भाव से अपनी ओर देखा, अल्लुरा स्मारक और भी अधिक भयभीत हो गया। नक्स काफी देर तक अल्लुरा को घूरता रहा, उसके चेहरे पर अलग अलग भाव उभरते रहे और फिर वह बुदबुदाया, मैं प्रमाणित नहीं डरता, लेडी अल्लुरा। आपने जिस क्षमता का उपयोग किया है, उसने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यहाँ तक कि लेडी एस्टारिया भी आश्चर्यचकित लग रही थी। और आपकी नज़र का रंग कैसे बदल गया, ये भी सामान्य नहीं लग रहा था। तथापि अगर मैं ईमानदार हूँ तो डरने की बजाय मैं असल में शादीशुदा उन नीली आंखों से मंत्रमुग्ध हो गया था। ये एक नज़र में होने वाला प्यार था। नक्स ने गवाही दी और उन शब्दों को सुनकर अल्लुरा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। वह पूरी तरह से भूल गया कि आज नक्स को छेड़ना था, न कि प्यार में डूबी एक किशोर लड़की जैसा व्यवहार करना था। उसका हाव भाव देखकर नक्स भी मन ही मन मुस्कुराया। इस महिला को, जो इस राज्य के राजा के सामने छिपकर खड़ी थी और यहाँ तक कि उस पर निंदा की दृष्टि से देख रही थी, उसके सामने इस तरह का व्यवहार देखने को मिला जो आश्चर्यजनक था। यदि यह सामान्य स्थिति है तो वह इस कार्य को जारी रखता है और इस अवसर का उपयोग उसके साथ देखने के लिए करता है। उसे जो मिशन मिला वह उसकी मंजिल से भी अधिक सरल था। इस महिला के साथ सेक्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा, बल्कि ये महिला बिल्कुल तैयार है। हालांकि किसी कारण से उसके चेहरे पर लाली देखकर नक्स इस महिला पर कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर सका। उसने क्या देखा था? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यह महिला, वह अलग है। नक्स को नहीं पता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए, लेकिन उसने देखा था कि वह दूसरों की तुलना में उसके साथ अलग व्यवहार करती है। यहाँ उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह उसके साथ व्यवहार करती है, हालांकि ऐसा लगता है कि वह खिलवाड़ कर रही है। यह अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस महिला का उसके साथ कुछ संबंध था। बेशक तार्किक रूप से यह संभव था कि इस महिला का वास्तव में उसके पूर्ववर्ती के साथ संबंध था, लेकिन किसी कारण से नक्स को लगा कि इस महिला के साथ यह संबंध था। यह उसके साथ था। असली वह तो भले ही उसने अभी जो कहा वह उसकी पसंद बढ़ाने और उसके साथ सोने की संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए था, अंत में ये सब झूठ नहीं था। उसे इस महिला के साथ किसी तरह का जुड़ाव महसूस हुआ। उग्ध, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या सोच रहा हूँ। मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। जब नक्स ने अल्लुरा पर नज़र डाली तो वह अंदर ही अंदर कराह उठा। ऐसा लग रहा था कि उसका चंचल रवैया फिर से वापस आ गया है और वह अब एक छोटी लड़की की तरह शर्मा नहीं रही थी। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी बैंगनी आंखें पसंद थीं? अल्लुरा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। हाँ, ये सही है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी नीली आंखें बदसूरत हैं? नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं है। आपको कौन सी आंखें अधिक पसंद हैं, नीली या बैंगनी? वो नक्स को नहीं पता था कि उस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। उसे क्या चुनना चाहिए? उसे वह उत्तर चुनना था जो इस महिला को अधिक प्रसन्न करेगा, लेकिन इस स्थिति में उसे सही उत्तर कैसे पता चलेगा? मैंने केवल आपकी बैंगनी आंखें क्षण भर के लिए देखी, इसलिए मैंने देखा। जैसे ही नक्स अंततः एक सरल उत्तर लेकर आया, उसकी नज़र अल्लुरा पर पड़ी और वह सदमे में वापस कूद गया। अल्लुरा, उसकी आंखें बैंगनी हो गई थीं। यही नहीं, उसके सिर पर भी सींग निकले हुए थे। उसके कान भी लंबे हो गए थे। वह इंसान नहीं थी, एक राक्षस। नक्स को इसका एहसास हुआ। इस दुनिया में राक्षस भी हैं। नक्स को मन में आश्चर्य हुआ। रुको, क्या राक्षस दुष्ट हैं? उन्हें सही होना चाहिए। फिर ये महिला, क्या वह दुष्ट है? क्या वह मुझे मार डालेगी? नहीं, उसके पास मेरे साथ इस तरह खेलने का कोई कारण नहीं था। वहाँ मुँह, तो आपको कौन सा लुक अधिक पसंद है, नक्स? पिछला वाला या ये वाला? अल्लुरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। दूसरी ओर नक्स को नहीं पता था कि उस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। इष्टतम उत्तर देने से पहले उसे इस स्थिति तक पहुंचने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी। इसमें बहुत सारे परिवर्तन थे। लेकिन अचानक, क्या तुम सच में मेरे लुक से परेशान हो? अल्लुरा ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सवाल किया। वो मुस्कान देखकर नक्स को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। नहीं, उसके दिमाग में एक बेहोश आवाज़ बुदबुदा रही थी। हालांकि यह महिला कैसी दिखती थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नक्स को उससे बिल्कुल नफरत थी। ये बात नहीं है, लेडी अल्लुरा। मैं बस ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा बेहतर है। चाहे वह आपका पिछला चेहरा हो या आपका वर्तमान स्वरूप, यह मेरे लिए ठीक से निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सही और सुंदर है। इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। नक्स ने हड़बड़ी में उत्तर दिया। वह अल्लुरा को पहले से अधिक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था।
लेकिन फिर अचानक पफट, अल्लूरा जोर से हंसा। हा, नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। ये औरत, ये सब एक नाटक था। नक्स को इसका एहसास हुआ, और जब उसे ऐसा हुआ तो उसका मुंह झुंझलाहट से हिल गया। लेडी अल्लूरा वें, वह जवाब देने ही वाला था, हालांकि अल्लूरा ने टोक दिया। कहनी की तो बात है, ताकि आप इस तरह का उत्तर दे सकें। तुम्हें जो मिशन मिला है, तुम सचमुच उसे पूरा करना चाहोगे, है ना? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स की आंखें सदमे से फैल गईं। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। हालांकि नक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें फिर कौन सा मिशन मिल गया? रुको, मुझे अनुमान लगाने दो। भाड़ में जाओ अल्लूरा सिल्वरसेन। सही, इसने आपको कितनी समय सीमा दी? यह 1 महीना होना चाहिए, है ना? और जुर्माना ये क्रैविंग टच होना चाहिए। सच कहूं तो आपको उस बेकार क्षमता की भी आवश्यकता नहीं है, अल्लूरा ने टिप्पणी की, और जितना अधिक वह बोलती थी, नक्स की अभिव्यक्ति अजनबी होती जाती थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? उन्होंने सवाल किया। आप इसका अनुमान क्यों नहीं लगाते? मैं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी सिस्टम स्क्रीन देख सकते हैं? नक्स ने अनुमान लगाया। वास्तव में नहीं, अल्लूरा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो यह क्या है? नक्स ने प्रश्न किया। अरे चलो, क्या तुमने पहले ही हार मान ली है? अपनी कल्पना का थोड़ा प्रयोग करो। आपके पिछले जीवन में उन सभी उपन्यासों और मंगाओं को पढ़ने का क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, है ना? या क्या आप अभी भी इस दुनिया के अभ्यस्त नहीं हुए हैं? खैर, मैं वास्तव में तुम्हें दोष भी नहीं दे सकता। आखिरकार तुम्हें स्थानांतरित हुए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। अध्याय 797 असली वाला अभी भी बेहतर है। आपके पिछले जीवन में सभी उपन्यासों और मंगाओं को पढ़ने का क्या मतलब है? मुझे विश्वास है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, है ना? या फिर आप अभी भी इस दुनिया से अछूते नहीं रहे हैं? खैर, मैं वास्तविक रूप से तारामंडल दोष भी नहीं दे सकता। अंतिम तारामंडल 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है, अल्लूरा बोला, और उसकी बातें सुने नक्स की डिक्शनरी और डर से भरी हो गईं। हाँ, आप कितना जानते हैं? आप मेरा मन क्या पढ़ सकते हैं या कुछ और? ठीक है, यह एक अनुमान है, लेकिन आप गलत हैं। कुछ और प्रयास करें। मेरे गेम के साथ मत खेलो। मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता हो? नक्स चिल्लाया। अगर मैं हथियार बताऊं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? अल्लूरा ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। आप जो चाहते हैं वही होगा। अचानक अल्लूरा की संपत्ति बदल गई। उसने फ्लैट खरीदा, सीधे नक्स की आंखों में देखा और बोली, मैं भी क्या चाहता हूँ। उस भाव को देखकर नक्स थिंक हो गया। क्या इसे स्वीकार करना दोष ठीक है? उसके मन में आश्चर्य हुआ। यह महिला, जिस तरह से वह उसे देख रही थी, उसे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। भाड़ा में जाओ, मैं यहाँ किराया देने वाला नहीं बन सकता। यह महिला बहुत कुछ नामित है। अंत में नक्स ने शत्रुता का निर्णय लिया और हिलाया सिरिया। जो तुम्हारी सालगिरह? अल्लूरा ने शेखीला सिरिया, फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ सच्चाई का खुलासा किया। मैं भविष्य से आया हूँ। तीती भविष्य? हाँ, सटीक कहा तो भविष्य से 6 साल दूर। नक्स चमत्कार लग रहा था, और ये देखकर अल्लूरा असमंजस में पड़ा गया। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हैं? आप सचमुच पृथ्वी से इस दुनिया में आ गए? आपको लगता है कि मैं भविष्य से आ रहा हूँ? क्या यह आश्चर्यजनक है? नहीं, नक्स ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अल्लूरा की आंखों में देखा और बोला, भले ही आप भविष्य से आए हों, आप मेरे मिशन के बारे में कैसे जानते हैं और मैं किस तरह के मिशन पर जाता हूँ? रुकिए, इससे पहले कि नक्स अपना प्रश्न पूरा करता, उसे इसका एहसास हो गया। और यह जानने के बावजूद कि वह समझ गया है, अल्लूरा मुस्कुराई। फिर उसने नक्स को अपने पास खींच लिया और उसे अपने ठीक बगल में बैठाया, और फिर उत्तर दिया, आप ही थे जिसने मुझे बताया था। फिर आप? अल्लूरा का हाथ नक्स के चेहरे की ओर बढ़ा। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल को छुआ, और फिर नम आंखों के साथ उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, डार्लिंग। ये शब्द कहते हुए अल्लूरा ने नक्स को अपने पास खींच लिया और उसे गले लगा लिया। उसका शरीर अभी भी पुरुष के स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रहा था, और उसके निचले होंठ पहले से ही कांपने लगे थे। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। नक्स को गले लगाने के बाद उसे जो राहत महसूस हुई, वह सबसे बेहतर थी। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें योजनाबद्ध थीं। मैं इसे धीमी गति से लेना चाहता था। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को ज़्यादा महत्व दिया। अल्लूरा बोली। फिर उसने नक्स की आंखों में देखा और बोली, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? नक्स ने उसकी बैंगनी आंखों में देखा। कोई भी समझदार आदमी उस प्रश्न के लिए हाँ नहीं कह सकता था। लेकिन चोदो, मैं मूर्ख हूँ। नक्स ने जोर से कसम खाई। फिर उसने अल्लूरा की आंखों में देखा और सिर हिलाया। मैं करता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। अल्लूरा मुस्कुराई। फिर उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं, और अचानक नक्स उस समय में वापस आ गया जब वह अपने नए शरीर में जागा था। जल्द ही
उन 3 लोगों ने दस्तक दी, फिर वे उसे अपने समूह में ले गए। हालांकि इस बार वे उसे लेडी अल्लूरा से मिलने नहीं ले गए, इस बार यह एक विस्काउंट था। विस्काउंट फेल बटा। फिर उनकी मुलाकात स्काइला लेन से हुई। तब यह एडा, थायरा और अंततः यह अल्लूरा था। अल्लूरा के बाद यह अमाया, इवन और एम्बर था और फिर यह एस्टारिया था। युद्ध के बाद वे अंततः लस्ट स्टेट के लिए रवाना हो गए और आखिरकार एक बार नक्स अल्लूरा और एस्टारिया को अलविदा कहने के बाद वैम्पायर किंगडम के लिए रवाना हो गया। पूरी दुनिया टूट गई और नक्स ने खुद को अल्लूरा के सामने वापस पाया। अल्लूरा, वह बड़बड़ाया, हालांकि इस बार उनका स्वर अलग था। मैंने वास्तव में तुम्हें मेरे लिए बनाए गए एक आदर्श पति के रूप में तैयार करने का मौका छोड़ दिया है ना? अल्लूरा ने चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बात की। नक्स का हाथ अल्लूरा की पीठ की ओर बढ़ा। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे से चिपके हुए थे, हालांकि उसने फिर भी अपनी पतली कमर को अपनी ओर खींचा। अल्लूरा के स्तन उसकी छाती पर दब गए, फिर उसके चेहरे पर उसकी विशिष्ट चंचल मुस्कान आ गई। क्या मैं पहले से ही एक आदर्श पति नहीं था? नक्स ने प्रश्न किया। नक्स द्वारा इस तरह पकड़े जाने पर अल्लूरा, जो 47 वर्षों से खुद को रोके हुए थी, आश्चर्यजनक रूप से उत्साह में आकर नक्स पर झपट नहीं पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसने राहत की सांस ली। अपना सारा भार नक्स पर डाल रही है और अपने शरीर को उसकी देखभाल में छोड़ रही है। असल में तुम हो, वह चेहरे पर धीमी आवाज में बुदबुदाती रही। नक्स के हाथ धीरे से चले। उन्हें हरमसील द्वारा प्रदान किए गए टेलीपैथिक कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। वह इसके बिना भी समझ सकता था कि अल्लूरा क्या चाहता है। नक्स का बायां हाथ अल्लूरा की पीठ पर रहा, जबकि उसका दाहिना हाथ उसके नितंब की ओर बढ़ा और उसे धीरे से मसला। चूंकि उसका शरीर हास्यास्पद रूप से संवेदनशील था, अल्लूरा की प्रतिक्रिया सामान्य से कहीं अधिक तेज थी, हालांकि नक्स को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हालांकि उसने फिर भी अल्लूरा के नितंब को धीरे से दबाना जारी रखा और बुदबुदाया, आखिरकार आप सक्कुबस बन गए हो। मैंने किया। इतने समय तक ये सब सहकर तुमने अच्छा किया। यह उतना कठिन नहीं था। क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह कठिन था ताकि आप बाद में खराब व्यवहार कर सकें? आप हमेशा यही रणनीति अपनाते हैं। फिर भी मैं बिगड़ल व्यवहार करूंगा। अल्लूरा हंसा। फिर नक्स ने अल्लूरा को उठाया, फिर बिस्तर से जुड़े हेडबोर्ड पर उसकी पीठ का सहारा लिया और अल्लूरा को अपनी गोद में बिठा लिया। तो क्या आप अंततः वासना राज्य छोड़ देंगे? नक्स ने प्रश्न किया। बेशक, आखिरकार मैं तुम्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। या क्या आप चाहते हैं कि मैं वासना की अवस्था में ही रहूं? बिल्कुल नहीं, मैं बेहद चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस आओ। यही एकमात्र जगह है जहां से तुम आती हो। नक्स ने उत्तर दिया। सही, वह एकमात्र स्थान है जहां से मैं संबंधित हूं। अल्लूरा ने सिर हिलाया और अपना सिर नक्स की छाती पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तो आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? क्या ये यहाँ होने वाला है, या क्या आप इसे असली मेरे साथ करने जा रहे हैं? अचानक नक्स ने एक अजीब प्रश्न पूछा। हालांकि भ्रम में पड़ने के बजाय अल्लूरा ने अपनी आंखें खोली, फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, तुम उतने ही अच्छे हो जितना मैंने सोचा था नक्स, लेकिन ईमानदारी से, असली वाला अभी भी बेहतर है। हा टिल्ड, बिल्कुल, आखिरकार मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक मूर्खतापूर्ण परीक्षण मेरी नकल नहीं कर सकता। अब क्या ऐसा हो सकता है? नक्स जोर से हंसा। अल्लूरा अचानक मुस्कुराई। उसके आसपास की जगह फट गई। अध्याय 798। क्या वह असफल रही? तुम बिल्कुल बदल गई हो एलियाना। बस, लोन के अंदर क्या किया? एक सक्कुबस ने अपने चेहरे पर चमत्कारिक भाव के साथ सवाल किया, और वह नहीं थी। ट्रायल में प्रवेश करने वाले अन्य 7 सक्कुबी भी यही जानना चाहते थे। परीक्षण से बाहर आने के बाद वे सभी कलाकार से मिले। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी रक्त रेखा निश्चित रूप से शुद्ध हो गई थी और उन्हें लगा कि वे भी मजबूत हो गए थे। हालांकि एलियाना की तुलना में, उन्होंने कहा, जो बदले गए अनुभव थे। कुछ भी नहीं। एलियाना सक्कुबस, जो लगातार 29 दिनों तक अपने शरीर को संतुष्ट करने के बाद चैम्बर ऑफ प्लेजर से बाहर निकलता है, आपके दोस्तों की ओर देखते हुए खूबसूरती से झलकती है। वास्तव में कुछ नहीं, मैंने बस वही किया जिसके लिए हमें पढ़ाया गया था। एक आदर्श सक्कुबस की तरह व्यवहार करें। चलो, आप इस तरह का सही उत्तर नहीं दे सकते। हमें बताएं कि आपने क्या किया। सारी जानकारी साझा करें। मुख्य टावरों की गहराई में फंस गया था और मेरे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मेरी खेती को सील कर दिया गया था। मैं गाड़ियों के इस्तेमाल से बच नहीं सका, इसलिए सभी गार्डों को आकर्षित करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए विवरण। इसे करने में मुझे 6 साल लग गए। क्या इसमें आपको केवल 6 साल लगेंगे? अन्य सुकुबी रचनाकार थे। उन सभी गार्डों ने मुझ पर पहरा दे दिया था पहले 4 साल तक, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये वास्तव में एक बुरा सपना था। मेरा मतलब है कि लगातार 4 साल तक सेक्स न करना। नहीं, मैं नया हूं कि मेरा परीक्षण आपके जैसा ही था। हालांकि वे गार्ड अनुचित रूप से कठोर होते हैं, इसलिए अंत में मैं केवल एक व्यक्ति को बहकाने में भर्ती कर रहा था और मुझे चाबियां प्राप्त करने और उस खतरनाक जगह को उसका उपयोग करने के लिए परिचय पृष्ठ पर जाएं।
इसे करने में मुझे 18 साल लगे। मैं उस गार्ड का उपयोग करने के लिए मुझे विवरण देने के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अति कर देता हूं तो वह खुशी से मर जाता है। मेरे 18 साल सूखे रहे और 1 महीने में सिर्फ 4 बार सेक्स हुआ। काल्पनिक की ये परीक्षण मोह एक दो स्वप्न था। एक और सक्कुबस ने बात की और अपना अनुभव साझा किया। यही कारण है कि आपने लगातार 10 दिनों तक चैम्बर ऑफ प्लेजर का इनसाइट बंद कर लिया। एक और सक्कुबस ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बात की। बेशक, इस बार मैंने एक ही बार 15 इंक्यूबस के साथ खेला। यह मेरा नया रिकॉर्ड है। अरे, आप अभी भी एलियाना को नहीं हरा सके, वह 20 इंक्यूबी के साथ अंदर गई थी। मेरी तुलना एलियाना से मत करो, वह स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर है। क्या आप इसे पहले से ही महसूस नहीं कर सकते? हाँ टिल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। एलियाना हंस पड़ी। वैसे भी दूसरों के बारे में क्या? आपके परीक्षण में क्या हुआ? मैं एक राज्य की राजकुमारी बन गई। राजा अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए मेरी शादी दूसरे राज्य में करना चाहता था। हालांकि मैंने सिर्फ अपने भाइयों, सेना के जनरलों, मंत्रियों को बहकाया और राजा को मार डाला और बन गई रानी। ईमानदारी से कहूं तो यह उतना मुश्किल नहीं था। मेरी शुरुआत आप लोगों से बेहतर थी। टीस्क, तुम भाग्यशाली थे। मुझे दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया था और मुझे मार डाला जाने वाला था। मुझे फांसी दिए जाने से एक रात पहले वे लोग मेरे पास आए, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। बेशक, अगर उन्होंने वही किया जो वे चाहते थे तो वे मर गए होते खुशी, इसलिए मुझे खुद को रोकना पड़ा और फिर फांसी से बाहर निकलना पड़ा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता मेरे सीए में। बूमम, जब सक्कुबी चर्चा कर रहे थे कि वे ट्रायल टावर के अंदर क्या कर रहे हैं, अचानक एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी और ट्रायल टावर के दरवाजे फिर से खुल गए। क्या वह आखिरकार बाहर आ गई? एक सक्कुबस बुदबुदाया। मैं मुकदमे से बाहर आने वाला आखिरी व्यक्ति नहीं था। एलियाना ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। सिद्धांत के अनुसार जो जितना अधिक समय तक मुकदमे के अंदर रहेगा उसे उतना अधिक लाभ मिलेगा। आखिरकार टावर को किसी के शरीर को बदलने के लिए समय की आवश्यकता थी, तो जितना अधिक समय लगेगा बदलाव उतने ही बेहतर होंगे, है ना? यह एक सरल तर्क था और हर कोई इसके बारे में जानता था। एलियाना ने सोचा कि वह ट्रायल टावर छोड़ने वाली आखिरी व्यक्ति थी, लेकिन उसने अभी तक टावर नहीं छोड़ा है। एक सक्कुबस अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोली। वह एलियाना ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि जल्द ही उसके दिमाग में एक सफ़ेद बालों वाली महिला का चेहरा सामने आया। वह कुतिया इस पूरे समय टावर के अंदर थी। 2 महीने, सटीक रूप से कहें तो 2 महीने। एलियाना चिल्लाए। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? आपने टावर के अंदर 33 दिन और चैम्बर ऑफ प्लेजर में 29 दिन बिताए हैं, तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि उसने टावर के अंदर 2 महीने बिताए? वैसे भी चलो, समय बर्बाद मत करो। उसने टावर के अंदर पूरे 2 महीने बिताए। मैं परिणाम देखना चाहता हूँ। एक सक्कुबस उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ बुदबुदाया। अन्य सुकुबी ने समान भावों के साथ सिर हिलाया और ट्रायल टावर्स की ओर दौड़ पड़ी। एलियाना ने भी उनका पीछा किया और ट्रायल ग्राउंड में उन्होंने एशत, रिस्लित, मालिन और आयशा को भी वहां खड़े देखा। उन्होंने आकर मेरा स्वागत नहीं किया। एलियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कि अल्लुरा छोड़ने वाले आखिरी व्यक्ति थे, इसलिए उनके यहाँ आने का मतलब ये भी हो सकता है कि वे एक ही समय में सभी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। वैसे भी एशत और उसकी बेटियों को इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। वे केवल ट्रायल दरवाजे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अल्लुरा के आने का इंतजार कर रहे थे। कदम कदम, और उन्हें ज़्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करना पड़ा। एक खूबसूरत सफ़ेद बालों वाली महिला जिसकी बैंगनी आंखें, लंबे कान और उसकी पीठ पर छोटे पंखों की एक जोड़ी थी, चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ ट्रायल डोर से बाहर निकली। अल्लुरा की नई तस्वीर। उसके बालों का रंग देखकर ईशित और उसकी बेटियों की भौहें चढ़ गईं। अन्य सुक्कुबी के चेहरे पर समान भाव थे। उसके बाल सफ़ेद क्यों हैं? वह 2 महीने तक अंदर थी। क्या उसके खून की शुद्धता वाकई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या वह असफल रही? फिर उसने 2 महीने क्यों लगाए? ट्रेल के अंदर क्या हुआ? कई लोगों के मन में ये सवाल थे। दूसरी ओर एलियाना बस मुस्कुराए। मुझे लगता है कि ट्रायल टावर में अधिक समय लगा क्योंकि वह एक इंसान थी। ये स्पष्ट है कि अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो किसी की पूरी दौड़ को पलटने की तुलना में सक्कुबस की शुद्धता बढ़ाना बहुत आसान है। वैसे भी भले ही उसके रक्त की शुद्धता अधिक न हो, फिर भी वह एक नीच इंसान के रूप में अपने शुरुआती बिंदु के बारे में सोचकर एक सक्कुबस बन गई। उसने निश्चित रूप से बहुत अपग्रेड किया है ना? अन्य सुक्कुबी ने अपने चेहरे पर झिझक भरी निगाहों के साथ सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें अल्लुरा से बेहतर की उम्मीद थी। जब वह उन सभी के साथ प्रशिक्षण ले रही थी तो उसका प्रदर्शन उतना ही अच्छा था, लेकिन सोचिए वह अपने बालों का रंग भी नहीं बदल पाए। ऐसा कुछ होने के लिए उसने ट्रेल में कितना बुरा प्रदर्शन किया? क्या उसने पर्याप्त पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए? या क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक भी पुरुष को रिझाने में असफल रही हो? अध्याय 799 में सफल हुआ।
सुकुबी ने अपने चेहरे पर अलग अलग भावों से अल्यूरा को देखा, कुछ निराशाजनक लग रहे थे, कुछ इस तथ्य पर खुशी मन रही थी कि उस गंदे इंसान ने आखिरकार अपनी जगह जान ली, कुछ ने उनके जैसा व्यवहार पहले से ही किया था कि ऐसा होगा। आयशा ने अपने दोस्त की ओर देखा और उसके बालों का रंग देखकर उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। उसने बहुत अच्छा नहीं किया, हो उसे महसूस हो रही होगी। आयशा को अल्लूरा पर दया आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने कुछ देखा। उसकी खेती। आयशा ने अपने चेहरे पर हैरान कर देने वाले भाव के साथ अल्लूरा की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया कि वह अब एक साधु है। लेकिन क्या वह केवल एक सम्राट नहीं था? वो टूट गया। नहीं, ये संभव नहीं है। ट्रायल टावर के अंदर जो इतना समय लगा था, ट्रायल टावर किसी की खेती से प्रभावित नहीं है। फिर वह कैसे टूट गया? क्या हम सभी को एक सम्राट की तरह का व्यवहार किया जाता है? तुम्हें लगता है कि वह लेडी आयशेत को मूर्ख बना सकता है? सभी लोग इस बात पर चर्चा करने लगे, लेकिन अचानक छुट्टी। ईशेत की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा काम किया है और आप सभी लोग बाहर आ गए हैं। हम जल्द ही एक जश्न मनाने वाले समारोह में शामिल होंगे, लेकिन अभी के लिए छुट्टियां। ईशेत ने आदेश दिया और सभी सुकुबी को बिना किसी प्रतिरोध के जल्दी से कहीं भी वापस जाने का आदेश दिया। ट्रायल टावर के सामने केवल अल्लूरा, आयशा, मालिन, रिसलिथ और ईशेत बचे थे। अल्लूरा चार की ओर चला गया और एक बार जब वह करीब आया तो ईशेत ने उसकी नीली आंखों में देखा और उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सवाल किया। मुकदमे के अंदर क्या हुआ? मैंने एक भ्रम देखा जहां मैं मर गया था और उस समय वापस आ गया जब मैं केवल एक बच्चा था। हालांकि मैं एक इंसान के बजाय एक सक्कुबस था, अल्लूरा ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आपने वहां कितने साल का स्थान लिया? ईशेत ने प्रश्न किया। 47 वर्ष। 47 हो। ईशेत बुदबुदाया। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो अजीब थे। यहाँ तक कि आयशा भी अपनी माँ के राक्षस से चमत्कारी लग रही थी। उसने अपनी दादी की ओर देखा, उसकी बड़ी बहन मालिन के चेहरे पर भी उसकी ही गलतफहमी थी। हालांकि उसकी सबसे बड़ी बहन, उसकी अभिव्यक्ति ऐशत से मेल लिपी थी। जब वह अल्लूरा पर नज़र डालती है तो वह गंभीर, सावधान। नज़र कुछ गलत था। तुमने कितने आदमियों को बहकाया? अचानक ईशित ने सीधा सवाल किया। अल्लूरा की अभिव्यक्ति बदल गई। आपका क्या मतलब है? बस प्रश्न का उत्तर दो, अल्लूरा। रिसलिथ ने अल्लूरा की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे किसी को बहकाया नहीं। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम सक्कुबस के रूप में पैदा हुए थे? हाँ, तो फिर तुमने किसी को कैसे नहीं बुलाया? मैं किसी को क्यों भड़काऊंगा? ठीक है, चलो इसे कुकुर फिराकर मत करो। अल्लूरा, आपने पुरुषों के साथ यौन संबंध कैसे बनाए? आप किस बारे में बात कर रही हैं, लेडी रिसलिथ? मैं नक्स के अलावा किसी और के साथ सेक्स क्यों करूंगी? रिसलिथ की अभिव्यक्ति बदल गई। रुको, आप कह रहे हैं कि आपने किसी के साथ सेक्स नहीं किया? आयशा ने हैरान कर देने वाले भाव से किया सवाल। क्या मुझे पहले ही नहीं बताया गया था? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाऊं जो नक्स नहीं है। लेकिन अगर आप सक्कुबस के रूप में पैदा हुए हैं तो आपकी सेक्स ड्राइव इतनी अधिक होनी चाहिए कि आप सीधे तौर पर सोच भी न आकर्षक हो, खासकर जब आप 18 साल के हो जाएं। आपने कहा था कि आपने 47 साल के अंदर किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाए। तब आप क्या कह रहे हैं कि आप 47 साल तक बिना सेक्स के सक्कुबस की तरह रह रहे हैं? आयशा ने चेहरे पर घोर अविश्वास के भाव को लेकर सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल यही है बीबी, लेकिन मैंने ये कैसे किया? आपका बी बॉडी बहुत कामुक होना चाहिए। अगर आप उस सपने को पूरा नहीं करते हैं तो आपको हर समय वहाँ एक भयानक खुजली महसूस होती रहेगी। आप ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ एक साधारण स्पर्श भी आपके पूरे शरीर में खुशी के संकेत महसूस करेगा। इससे आपका पूरा शरीर इतना ढीला महसूस करेगा कि आप भी नहीं हो पाएंगे और जमीन पर दर्द की तकनीक के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको लगातार ऐसी स्थिति में झटका दिया जाएगा जहाँ स्थिर संतुलन भी असमान दिखता है। एक आदमी को देखकर ही आप उन नीरस के बारे में विचारकों पर जबरदस्ती हो गए जहाँ सामान्य स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा जा सकता। और ये तब तक और भी बुरा होगा जब तक आप अपनी इच्छाओं को न देखें। आप संभावित रूप से 47 वर्ष तक उस वैज्ञानिक स्थिति में कैसे रह सकते हैं? आयशा का सवाल बिना नहीं रह गया। अभी उसकी अल्लूरा को रिसर्च की भी मौक नहीं हो रही थी। जाने वह किस स्थिति में था। वह उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या वह ट्रेल ही सब कुछ नहीं था? अल्लूरा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। 4 रॉयल सेकुबी ने भी असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आपका क्या मतलब है? एक सक्कुबस की तरह व्यवहार करें जो आप चाहते हैं। क्या ट्रायल की यही स्थिति नहीं थी? मैं जो सक्कुबस बनना चाहता हूं वह ऐसा व्यक्ति है जो नक्स के बगल में रहता है, उसे मानसिक हमलों से बचाता है और इतना मजबूत बन जाता है कि उसके लिए उपयोगी हो सके। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिस पर नक्स को गर्व हो। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं एक ऐसी प्राणी बन जाऊं जिसकी वासना इतनी बेकाबू है कि उसे संतुष्ट करने के लिए अन्य भागीदारों की आवश्यकता होगी। इसके विचार मात्र से ही मुझे घृणा होती है।
ट्रेल मुझे ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां यह मेरी और मेरी आकांक्षाओं की ताकत की परीक्षा लेगा, और एक बार जब मैं इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो यह मुझे पुरस्कृत करेगा। और देखो, ये काम कर गया। मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ हूँ, बैंगनी आंखें, सींग, लंबे कान। मैं अब निश्चित रूप से एक सक्कुबस हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अपने पूरे शरीर में असीमित शक्ति और मन का प्रवाह महसूस करता हूँ। मैं सक्कुबस बनने में सफल हो गया और मुझे अब वह अजीब खुजली भी महसूस नहीं होती है। क्या आपको अनगिनत पुरुषों के साथ एक कमरे के अंदर जाने और उन्हें तब तक चूसने की इच्छा महसूस नहीं होती जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं? नहीं, मैं बस नक्स के साथ एक कमरे में जाना चाहता हूं और उसे चूस कर सुखाना चाहता हूं। अल्लूरा ने चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तारांकन नल। तभी अचानक आयशा ने अपना हाथ अल्लूरा के कंधे पर रख दिया। अल्लूरा ने पलटकर आयशा की ओर देखा। क्या हुआ? उसने सवाल किया। वह सचमुच संवेदनशील नहीं है, आयशा ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए बुदबुदाया। रुको, अगर तुमने ट्रायल के अंदर सेक्स नहीं किया तो तुम बाहर कैसे आ गईं? अचानक रिस्लिथ ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। हाँ, भले ही आप किसी भी तरह के टॉयलेट टॉवर छोड़ने में सफल रहे हों, लेकिन यह अत्यधिक शुद्ध आपके रक्त रगों में बह रहा है। क्या आपने ये कैसे हासिल किया? रिस्लिथ ने प्रश्न किया। हालांकि उनके सवाल से हैरान आयशा ने ही सबसे पहली प्रतिक्रिया दी। अत्यधिक शुद्ध खून? दीदी, आप क्या बात कर रही हैं? उसके बाल अभी भी सफ़ेद हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बालों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, मिलिया ने पूछा। हालांकि रिस्लिथ ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उन्होंने खुलासा किया। उसकी रगों में बह रहा खून, ये सामान्य नहीं है। अनुमान है कि यह हमारा अधिक शुद्ध है। अध्याय 800 मजे करो अल्लूरा टिल्ड। उसकी रगों में बह रहा खून, ये सामान्य नहीं है। अनुमान है कि यह हमारा अधिक शुद्ध है। रिस्लिथ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए खुलासा किया। उसकी बातें सुनकर मालिन और आयशा ने अविश्वास से अपनी कमर तोड़ ली। रिस्लिथ की बातें से अल्लूरा भी चमत्कार लग रहा था। उसने कहा था कि उसका शरीर विचित्र कलाकारी से गुजर रहा है, मन की भारी मात्रा जो वह अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकता है, उसने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह जो सोच सकता है। उसने कहा था कि वह तब भी अलग था जब उसने अपने वर्तमान स्व की तुलना खुद से की थी। हालांकि आटे के अंदर उसने सिर्फ यही सोचा था कि यह खेती की वजह थी। लेकिन सोचें कि रिस्लिथ कहेगी कि उसके उन खून लोगों से भी अधिक शुद्ध है, प्रोग्राम रगों में रॉयल ब्लड बह रहा है। बस कैसे? सत्यता से कहूं तो अल्लूरा को लगा जैसे रिस्लिथ सेक्सी जिन हुई है। तथापि यहाँ कोई मौका नहीं है। अचानक एशिद बोला। चारों ओर सक्कुबी ने उसे देखा और एक बार जब उसका ध्यान उसकी ओर गया तो उसने जारी रखा। उसका खून, ये हमारा खून सबसे शुद्ध है। बीबी, लेकिन ये कैसे संभव है? ये बात आयशा समझ नहीं पाए। पर्यवेक्षणों का टॉवर रहस्यमय है आयशा, इसकी शक्ति हमारी समझ से परे है। अल्लूरा को टॉवर द्वारा चुनौती दी गई थी और यह कोई छोटा सा समर्थन नहीं था। सच तो यह है कि 47 साल तक सेक्स न करने के बाद भी उसे खुजली महसूस नहीं होती जो लगातार हमें करती है। इसका मतलब है कि वह हमारी है जाति की दोष पर फिजियोलॉजी पा लिया जाता है। उसका खून, ये पार हो गया है, ईशेत ने कहा। हमारी जाति का दोष? मालिन असमंजस में पड़ा गया। वास्तव में यनियल में 3 सबसे मजबूत दौड़ें, पिशाच, ड्रैगन और हम दानव। ये 3 नस्लें बहुत मजबूत थीं। एल्वेस, बीस्टमैन, बौने और इंसान जैसी अन्य नस्लें संभवतः 3 सबसे मजबूत नस्लों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थीं। इसलिए एक जवाबी उपाय के रूप में और अन्य कमजोर जातियों को मौका देने के लिए यनियल ने इन 3 नस्लों को शाप दे दिया। दोष: सूरज के नीचे पिशाच कमजोर हो जाते हैं। ड्रैगन का अहंकार इतना अधिक था कि उन्हें एक साथ काम करना और किसी व्यक्ति की योजना का पालन करना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड भी अन्य सभी ड्रैगन को आदेश नहीं दे सकता। और हम राक्षस, हम भी त्रुटिपूर्ण थे। अलग अलग राक्षसों में अलग अलग खामियां थीं। कुछ शक्ति के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि वे पागल हो जाते हैं, कुछ अपने क्रोध को अपनी तर्कसंगत सोच पर हावी होने देते हैं, कुछ अपनी ही शक्ति में डूब जाते हैं। जहाँ तक हम सेक्स दानवों की बात है, ये हमारी अतृप्त वासना है। हालांकि सभी पिशाचों, ड्रैगन या राक्षसों में एक दोष होता है। किंवदंती के अनुसार ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने इन दोषों पर विजय प्राप्त की। अतिक्रमण: उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। वास्तव में उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व का तथ्य भी अज्ञात है। मैं सोचता था कि यह सिर्फ एक मिथक था। हालांकि इस लड़की को अपने ठीक सामने खड़ा देखकर और यह तथ्य कि जब मैं उसके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे एक अजीब सा दमन महसूस होता है। मुझे अब यकीन हो गया है, वह कोई सामान्य सक्कुबस नहीं है, वह एक ट्रांसेंड है जिसने अपनी जाति की दोष पर विजय पाए। ईशेत ने समझाया और सभी चुप हो गए। उसने जो कहा उसे पचाना बहुत मुश्किल था। उन सभी को समय की आवश्यकता थी। हालांकि पारगमन, दौड़ की खामियां, वे कुछ भी नहीं जानते थे।
तथ्य यह है कि ईशित ने कहा कि जब वह अल्लूरा के सामने खड़ी थी तो उसे दमन महसूस हुआ। इस बयान ने उन सभी को अचंभित कर दिया, यहाँ तक कि खुद अल्लूरा भी। वह जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रिस्लित की ओर देखा और उसकी सावधान अभिव्यक्ति देखकर अल्लूरा समझ गया, ऐशेत अकेला नहीं था, रिस्लित भी इसे महसूस कर सकता था। दूसरी ओर मालिन और आयशा को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अल्लूरा ने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह ज़्यादा सोच पाती। वैसे भी ये तथ्य कि आपका रक्त हमारे रक्त से अधिक शुद्ध है उजागर नहीं किया जाना चाहिए। आप एक चतुर महिला हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं जो कह रहा हूँ वह क्यों कह रहा हूँ। ईशित ने अल्लूरा की ओर देखा और टिप्पणी की। अल्लूरा ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ट्रायल में पुरुषों को लुभा नहीं सका, इसलिए टॉवर ने मुझे केवल कमजोर रक्तधारा वाले एक सामान्य सेक्सुबस में बदल दिया। जहाँ तक मेरी खेती की बात है, मैं टावर में जाने से पहले इसे दबा रहा था, और चूंकि मेरी नस्ल बदल गई, इससे मुझे सफलता मिली और मैं भाग्यशाली हो गया। अच्छा, एशित ने अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ सिर हिलाया। वैसे भी भले ही आपने अपने दोषों पर काबू पा लिया हो, एक सक्कुबस के रूप में सेक्स करना आपके स्वभाव में है। मुझे यकीन है कि आप पूरे 47 वर्षों के बाद कुछ कार्रवाई चाहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए आनंद का कक्ष तैयार किया है। मजा करो, अल्लूरा टिल्ड। एशित ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बात की। हालांकि अल्लूरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ लेडी आयशेत, लेकिन आप पहले से ही जानती हैं कि मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा। क्या आप निश्चित हैं? आपके लिए चैम्बर तैयार करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं आभारी हूं कि आप इतनी दूर तक गए हैं। आप ये प्रस्ताव अन्य सुकुबी को दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि वे आपकी उदारता की सराहना करेंगे और तब से आपके प्रति वफादार भी रहेंगे। अल्लूरा ने उत्तर दिया, हालांकि इस बार उसका लहजा ठंडा लग रहा था। वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन तथ्य यह है कि एशत ने तब भी उसे धक्का देना जारी रखा जब उसने पहले स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। अल्लूरा को यह पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने सवाल किया, अचानक एशत के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। क्या तुम्हें यकीन है? अगर मैं ऐसा करूं तो तुम नाराज नहीं होगे, ठीक है? अल्लूरा ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर उसने चारों ओर देखा और आयशा, मालिन और रिस्लित को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैं क्यों पागल होऊंगा? उसका सवाल सुनकर आयशा की मुस्कान और भी बढ़ गई और वह बोली, आप किस बारे में बात कर रही हैं, माँ? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह किसी भी यादृच्छिक सक्कुबी को उसे छूने दे, तुम्हें पता है। अगर यह संभव होता तो मुझे पहले ही मौका मिल गया होता। वह अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। फिर उसने फिर से आयशा की मुस्कान देखी। क्या आप वास्तव में आश्वस्त हैं कि आप उस चैम्बर के अंदर नहीं जाना चाहते जो हमने आपके लिए तैयार किया है? तो फिर आप मुझे अपने अंदर आने और जाने की अनुमति क्यों नहीं देते? आयशा ने सवाल किया। चैम्बर के अंदर कौन है? अल्लूरा ने सवाल किया। आप इस समय सबसे ज्यादा किसे देखना चाहते हैं? एशित ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ सवाल किया और अचानक अल्लूरा परीक्षण क्षेत्र के बाहर भाग गया।